तो दो डाउट है आप लोग के, एक है ईटीएल का और एक है आपका एपीआई वाला। ठीक है चलिए। और तीसरा भाई माइक म्यूट कर लो भाई। अभिषेक माइक और साउंड दोनों म्यूट। चलिए ठीक है, तो भाई माइक और साउंड दोनों म्यूट करो भाई। हाँ ठीक है, क्लियर है। ओके। तीसरा टॉपिक रहेगा पब्लिश के बाद जो हम ऑटो स्केड्यूल कराते हैं ना, रिफ्रेश कराते हैं और सब्सक्रिप्शन ऐड करते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला डाउट है सत्यम भाई का, ईटीएल पाइपलाइन क्या होता है। एक होता है ईटीएल प्रोसेस, एक होता है ईटीएल पाइपलाइन और एक होता है ईएलटी। एक ईटीएल होता है और एक ईएलटी होता है, और इंटरव्यूअर इनमें डिफरेंस पूछ लेता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि जब आप सीनियर पावर बीआई डेवलपर पे काम करते हैं ना, तो ये सारा काम क्लाउड पे शिफ्ट हो जाता है। अभी तो इंटरनली डेस्कटॉप पे काम हो रहा है, क्लाउड पे शिफ्ट हो जाता है। तो क्लाउड पे कैसे शिफ्ट होता है? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्विस प्रोवाइड करता है अपना। एज्योर एक क्लाउड सर्विस है आपका, जैसे एडब्ल्यूएस अमेजोन का क्लाउड सर्विस है, वैसे ही एज्योर किसका क्लाउड सर्विस है? माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड। गूगल जीसीपी किसका क्लाउड सर्विस है? गूगल का है। तो तीन फेमस क्लाउड सर्विसेज हमारे पास हैं। जोहो का इंडियन बेस्ड क्लाउड सर्विसेज हमारे पास है। जियो का खुद का आ चुका है क्लाउड सर्विसेज, अगर आपने इस बार का न्यूज सुना होगा, अभी रिसेंट का न्यूज था वो। ठीक है, जियो क्लाउड अभी रिसेंट में लॉन्च किया उन्होंने, राइट। तो पर्टिकुलरली ये सारे मार्केट में पॉपुलर क्लाउड सर्विसेज हैं। अब आप जो एक्चुअल में रिपोर्टिंग करते हैं वो क्लाउड पे रिपोर्टिंग होती है। क्यों? मान लेते हैं हम सब लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और आग लग गया, तो गया सारा रिपोर्ट रिपोर्ट सब खत्म। फिर क्या होगा? तो दिक्कत है ना भाई। तो ये सारा डेटा कहाँ स्टोर होना चाहिए? एक सेंट्रल सर्वर पे होना चाहिए, और वो क्लाउड फॉर्म में होना चाहिए। क्लाउड का मतलब राशि यहाँ पर ये, विकास जी ये लगा देना। हाँ, क्लाउड का मतलब यहाँ बादल से नहीं है। क्लाउड का मतलब यहाँ पर है कि वो डिफरेंट लोकेशंस में आपका डेटा स्टोर रहेगा, डिफरेंट डेटा सेंटर्स में, डिफरेंट सर्वर्स पे रहेगा। कल को एक जगह अगर लॉस हो जाता है तो वो दूसरे जगह से कवर अप हो सकता है आपका एट अ टाइम। कभी कभार आपने देखा होगा फेसबुक शट डाउन हो जाता है, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा होता है, तो वो किसका इशू आ जाता है? सर्वर्स का इशू आ जाता है, राइट। तो ईएलटी एक हमारा प्रोसेस है जिसका मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफॉर्म। और ईटीएल हमारा एक प्रोसेस है जिसका मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तीनों में, दोनों में बस डिफरेंस ये है कि एक में एक्सट्रैक्ट करके लोड कर रहे हैं देन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और दूसरे वाले में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, देन लोड कर रहे हैं। और ये दोनों हमें समझना है पावर बीआई के कंटेक्स्ट में। ठीक है। और तीसरा क्या है भाई? तीसरा है आपका पाइपलाइन। कैंडिडेट पाइपलाइन मैंने आपको बता रखा है पहले भी। पाइपलाइन का मतलब होता है एक सीक्वेंशियल फ्लो मॉडल बनाना, कि डेटा कहां से आ रहा है, मल्टीपल सोर्सेज से डेटा आ सकता है। उन सारे डेटा सेट को हमने कनेक्ट कर दिया एक डेटा वेयर हाउस में। डेटा वेयर हाउस में अलग तरीके का डेटा स्टोर होगा, फिर वहां से डेटा लेक में कनेक्ट कर लिया। डेटा, ये सारे एक डिफरेंट स्टेजेस होते हैं डेटा को स्टोर करने के। हर अलग अलग स्टेज में अलग अलग प्रोसेस चल रहा होगा, और वही अलग अलग प्रोसेस क्या कहलाएगा? एक मेरा डेटा पाइपलाइन कहलाएगा। कि एक मुझे फ्लो क्रिएट करना है कि कैसे डेटा गैदर हुआ और कैसे फाइनल मेरा रिपोर्ट मेकिंग हुआ। तो ये जो आपका पाइपलाइन बनाने का काम होता है ये ऑनलाइन होता है। कहां पर होता है भाई? ऑनलाइन। किस में? क्लाउड पे। यहां पर अगर मैं आपको इमेजेस में शो करूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला इमेज सही है। एक तो ये इमेज रेफरेंस ले लेते हैं, और यहाँ पर ETL का पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये वाला, क्योंकि ये भी डेटा पाइपलाइन का ही हमारा प्रोसीजर का पार्ट है। ठीक है, देखिए ETL में क्या हो रहा है, ये सारे हमारे डेटा फ्लोज, यहाँ से डेटा सोर्स, डेटा सोर्स 1, डेटा सोर्स 2, ये सारे क्या हो रहे हैं? हमारे डेटा सोर्स आ रहे हैं। इन सबको किस में कनेक्ट किया गया? देखिएगा अभी मैंने टर्म यूज किया था एज्योर डेटा में, किस में? डेटा लेक में। और ये सारे डेटा के अलग अलग स्टेजेस हैं, कहीं डेटा वेयर हाउस मिलेगा आपको, कहीं डेटा लेक मिलेगा आपको। ये क्लियर है? तो यहां पर इसमें क्या किया जा रहा है भाई? ये दोनों क्या हो रहे हैं देखिए, लिंक 1 ये कंप्यूट हो रहा है, लिंक इसके साथ कनेक्ट हो रही है। ये क्या हो रहा है? ये प्रोसीजर कौन सा कहलाता है? डेटा मॉडलिंग। हमने पढ़ा था ना, डेटा मॉडलिंग में क्या होता है? रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया जाता है। ये पावर बीआई में ना हो करके ये कहां पर किया जा रहा है? एज्योर डेटा स्टूडियो में किया जा रहा है, वहां पर ये क्रिएट किया जा रहा है। इसको एक और चीज बोलते हैं जिसे बोलते हैं ईआर डायग्राम। क्या बोलते हैं? ईआर डायग्राम का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। क्या कहते हैं भाई? हाँ, ये भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और इसका एक्सप्लेनेशन भी पूछ लिया जाता है कई बार।
एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का मतलब है कि पूरा डेटाबेस में हर एंटिटी का मतलब होता है टेबल, हर टेबल आपस में कैसे रिलेटेड है उसका एक डायग्राम प्लॉट करो। और ये डायग्राम सीक्वल सर्वर में भी बनाया जाता है। यही डायग्राम 2 मिनट के लिए आ जाए, ठीक है, बाहर निकल जाए। अच्छा आ रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हमारा ईआर डायग्राम बनाने में हमें हेल्प करता है। ये डायग्राम देखो, समझो कैंडिडेट में अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में, ठीक है, पूछूंगा मैं ये बंदे से, ठीक है, ये क्या बता, अगर इसमें नहीं दिख रहा है तो गूगल कर लो आप। सबसे सही हमारे सही तरफ दूर से देख रहे सब हाथ पीछे करके बस देख रहे हैं। मुझे लगता था कुछ नहीं ले रहे।
चलिए ईआर कौन एक्सप्लेन करेगा, बताइए कौन एक्सप्लेन करेगा भाई? विकास जी, समझ क्यों नहीं आया भाई? इजी तो था, बताओ। हाँ? हाँ बिल्कुल सही। एंटिटी मैंने क्या बोला? एंटिटी बोलते हैं टेबल को, ठीक है? और एंटिटी दूसरे एंटिटी से कैसे रिलेटेड होगा, इसको डायग्राम में प्लॉट करना ही मेरा क्या कहलाएगा? ईआर डायग्राम, यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये क्यों जरूरी होता है समझिए। एक कंपनी है टाटा, टाटा एक ही नाम से तो नहीं है, टाटा के अलग अलग एंटरप्राइजेज हैं जो बहुत सबसे टॉप पोजीशन पे बैठे हुए हैं, मिस्टर रतन टाटा जी। उनको तो सारे इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर वो सारे इंफॉर्मेशन एक जगह एक डेटाबेस में मंगाना चाहें तो वो मंगा सकते हैं, राइट? लेकिन ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है। तो एक एंटिटी मतलब एक टेबल को रिप्रेजेंट करता है, और एक टेबल ज्यादातर एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे हैं तो एक टेबल एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और अगर एक डिपार्टमेंट में ही ईआर बना रहे हैं तो एक टेबल फिर अलग अलग कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक प्रोडक्ट कैटेगरीज हो सकता है, एक सब कैटेगरीज हो सकता है, एक ऑर्डर टेबल हो सकता है, एक रिटर्न टेबल हो सकता है, और इन सब के बीच के रिलेशनशिप को कोई ना कोई प्राइमरी की एक्सप्लेन कर रहा होगा, है ना? और वो प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप होगा, और यही डायग्राम क्या कहलाएगा मेरा? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो ये एक्चुअली मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब हम यहाँ पर डेटा पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, जैसे ये बंदे ने यूट्यूब पे बताया, इसका इमेज रेफरेंस में कॉल कर रहा हूं, तो इसमें 3 प्रोसेस हमारा होता है: डेवलपमेंट, टेस्टिंग और प्रोडक्शन। और ये तीनों इंपॉर्टेंट टर्म है, और इन तीनों को मैनेज करने के लिए जो हम टूल यूज करते हैं उसे हम कहते हैं जीरा टूल। तो इंटरव्यूअर कभी कभार ये आपसे पूछ सकता है, क्या क्या हो भाई, हंसी आ रही है? जलजीरा नहीं है, जीरा है, ठीक है? हाँ, हींग जीरा नहीं है, जीरा है, ठीक है? इसमें होता क्या है ना, खैर ये ना मैनेजमेंट लेवल का क्वेश्चन होता है, जब ये तब पूछते हैं जब आप बोलते हैं कि मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हूँ, कंपनी में काम किया हो। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है? इसमें होता क्या है भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे अगर आपने पर्टिकुलरली एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लेते हैं, आप पावर बीआई डेवलपर हो या आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, ठीक है? आपने सॉफ्टवेयर बनाया, तो विकास जी आप क्या करेंगे? उसे उसे आप डेवलपमेंट फेज में टेस्ट करेंगे, मतलब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं अभी। डेवलपमेंट फेज में डेटाबेस से वो प्रॉपर कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिपोर्ट्स बन पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, और टाइमली केपीआई आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। ये कौन सा फेज है हमारा? डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट, अब क्लाइंट को डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, डेवलपमेंट के बाद वो टेस्टिंग फेज में जाएगा, सेम प्रोजेक्ट। टेस्टिंग फेज में अगेन अलग अलग सिनेरियोज पे टेस्ट किया जाएगा। कोई टेस्टर बैठा होगा जो क्वालिटी इंस्पेक्ट करता है, उसका काम होगा अलग अलग सिनेरियोज पे टेस्ट करना। डेटा कनेक्टिविटी बदल दी, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डेटा सोर्स में कुछ वैल्यू मिसमैच करा दिया, रिपोर्ट में एरर तो नहीं आ रहा है हमारा, क्यों? वो सारे बग्स फाइंड करके रखेगा, उसी पे तो क्वालिटी काम करना है। क्योंकि फिर ये वापस से ना साइकिल घूम जाता है, ये डायरेक्ट प्रोडक्शन पे नहीं जाता, यहां से ये साइकिल वापस रिटर्न आ जाता है। डेवलपमेंट किया, टेस्ट किया, एरर आ गया, वापस कहां पे चले गए? डेवलपमेंट पे चले गए। डेवलपमेंट किया, टेस्ट किया, वापस एरर आ गया, डेवलपमेंट पे आ गया। डेवलपमेंट किया, टेस्ट किया, सब कुछ अगर फाइनल है तो फिर प्रोडक्शन फेज में जाएगा। प्रोडक्शन फेज का मतलब है कि डेटा अब आगे पब्लिश हो सकता है। और यही फ्लो प्रोसेस बनाना बार बार अगेन एंड अगेन, ये एक पाइपलाइन हो गया, और इसमें हर पाइपलाइन का एक अपना अपना स्टेज है, और वही मल्टीपल स्टेजेस मिलकर के क्या कहलाएगा? डेटा पाइपलाइन कहलाएगा।
इसमें ये वाला पोर्शन कहलाएगा डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन, ये वाला डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन, इसको आप टेस्टिंग पाइपलाइन बोल सकते हो, इसको डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन बोल सकते हो। और इसी बीच में टेक्नोलॉजी जो हम यूज करेंगे, टूल्स, वो होगा हमारा जीरा टेक्नोलॉजी, राइट। जीरा टूल हमारा क्या करेगा, हेल्प करेगा कि कौन सा पर्टिकुलर टास्क कहां तक पहुंच गया। और इस प्रोसेस को एक मेथोडोलॉजी होता है जिसे हम कहते हैं अजाइल मेथोडोलॉजी। क्या कहते हैं? इसके थ्रू सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट। इसमें सेम टर्म आपका यूज होगा, ध्यान से देखना इसे। हमने अभी डेटा पाइपलाइन में देखा कि नहीं देखा भाई ये सत्यम? उसमें और डिटेल में ये होता है, प्लान किया जाता है, डिजाइन होता है, फिर डिप्लॉय होता है, फिर कौन से फेज में जाता है, टेस्टिंग फेज में जाता है, फिर उसको चेक किया जाता है, फिर रिलीज मतलब प्रोडक्शन फेज में, और वहां से फीडबैक, क्लाइंट कहता है क्या बना के दिया है भाई, फिर वापस से प्लान होगा, वापस से डिजाइन होगा, फिर डेवलपमेंट फेज में जाएगा, फिर टेस्टिंग में, फिर प्रोडक्शन में, फिर क्लाइंट का फीडबैक, फिर दोबारा यही काम करो। तो ये जो एक्चुअली पूरा मेथड, जो ये क्या है, मेथडोलॉजी, ये मेथड्स हैं, ऐसे अप्लाई किया जाता है, ये प्रोसेस किया जाता है। और ये किसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा, कोई भी डेटा पाइपलाइन या फ्लो जो हम बना रहे हैं। तो ये सारे टर्म आपस में रिलेटेड होते हैं और ये सब पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के लेवल्स पे। कोई डाउट इसमें? सत्यम भाई क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो, ठीक है। तो डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, और बीच के फेजेस हमारे ये वाले फेजेस होते हैं, अगर इसमें और डिटेल में जाना है तो। ठीक है, चलिए और कुछ पूछना है इसमें या क्लियर है? ये वाला डायग्राम क्लियर है, बताइए। ये वाला डायग्राम बोलिए भाई। है डेवलपर्स क्रिएटर, यहाँ पर गया टेस्टर, डेवलपर्स क्रिएटर टेस्ट हुआ, और यहाँ पर बिजनेस यूजर्स के पास गया प्रोडक्शन में, और यहाँ पर अगर फीडबैक आना है तो यहाँ पर वापस से फीडबैक आकर के प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये था हमारा डेटा पाइपलाइन का। अब इसी में दो पार्ट हमारा डिवाइड हो जाता है, एक हो जाता है हमारा ETL और एक हो जाता है हमारा ELT, है कि नहीं है? ठीक है, अब क्योंकि हम पावर BI में अगर ETL परफॉर्म करते हैं तो ये तो क्लियर है, डेटा सोर्सेज से यहाँ से डेटा आ रहा है, पावर BI, और ETL कहाँ पर परफॉर्म किया हमने, पावर क्वेरी में। उसके बाद ये कहाँ पर गया, डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग कहाँ पर परफॉर्म होगा, मॉडल व्यू में। मॉडल व्यू के बाद डेटा का एनालिसिस हुआ और फाइनली डेटा विजुलाइज किया और उसे फिर पब्लिश कर दिया। तो ये इंटरनल वर्क होगा हमारा। ये क्लियर है भाई? यार ये ना ओपन कर दो, चल ही नहीं रहा है ये, ठीक है, ह्यूमिड हो जाएगा बहुत ज्यादा। फीडबैक दे दूंगा अभी, ठीक है। टेस्टर का काम कोड राइट करना नहीं है, तो मैं टेस्टर हूँ अभी वो किसी और का काम है, ठीक है, मैं फीडबैक दे दूंगा, राइट। ये क्लियर है भाई अभिषेक? हाँ। चलिए, ये सब डायग्राम मैं रेफरेंस इसलिए ले रहा हूँ ना, क्योंकि डेफिनेशन भूल जाओगे लेकिन डायग्राम याद रहेगा, इसीलिए। ये देखिए, मास्टर डेटा ETL परफॉर्म हुआ, डेटा वेयर हाउस में गया। अब थोड़ी देर पहले आपने देखा था पावर क्वेरी में आया, अब देख रहे हैं डेटा वेयर हाउस में जा रहा है। क्यों? ये अलग अलग सिनेरियोस पे अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, राइट। अगर ऑनलाइन काम हो रहा है शानू, तो ये डेटा वेयर हाउस पे जाएगा, क्योंकि जब आप कंपनी में जाएंगे तो पुराना डेटा भी हो सकता है, जिसे डेटा आर्काइव्स कहते हैं, राइट, डेटा लेक्स। और ये जो डेटा यहाँ लिखा है ना, एज्योर डेटा लेक स्टोरेज, राइट, यहाँ पर आप पुराने डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का डायग्राम फ्लो बनता है। ये रहा डिसीजन मेकर्स, बिजनेस एनालिस्ट, और इनके बीच में क्या कनेक्ट है आपका, डेटा, लास्ट में डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट, राइट। ये सारे बीच का हमारा प्लेटफॉर्म है। कस्टमर को ये सब में इंटरेस्ट है कि भाई उसे पावर BI से रिपोर्टिंग हो गई, पावर ऐप से रिपोर्टिंग हो गई, या माइक्रोसॉफ्ट यूज कर लिया, या डायनेमिक, या और भी कोई जो भी हमारे बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स हैं। लेकिन इसका फाइनली अगर बीच में और एनालिसिस करना है, AI ड्रिवन एनालिसिस देना है, मशीन लर्निंग का डिप्लॉयमेंट करना है, तो यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर्स का काम आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, नो कोड टू लो कोड, मतलब यहाँ पर जब आप विजुअल्स बनाते हैं तो कोई कोडिंग थोड़ा ना कर रहे हैं, लेकिन जब ये डेटा साइंटिस्ट के पास जाता है तो सीधा लो कोड टू हाई कोड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये डायग्राम फ्लो याद रखना। ये क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बताइए, कुछ पूछना तो नहीं है ना? और ये नो फाइनल इमेज, और मेरे ख्याल से अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्लियर है भाई? ये क्या लिखा हुआ DWH क्या है भाई शानू? बताओ भाई, अभी तो टर्म यूज किया मैंने, डेटा वेयर हाउस। तो ETL में डेटा आ रहा है अलग अलग जगह से, और कहाँ स्टोर हो रहा है,
तो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ये वाला प्रोसीजर फनल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर फाइनल क्या हो रहा है, डेटा वेयर हाउस में जा रहा है। डेटा वेयर हाउस से जहां जाना है वहां जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, लोड हो रहा है, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का काम यहीं पर होगा। यहाँ पर लोड में देखो रेप्लिकेट किया जा रहा है, कुछ पुराने डेटा मंगाए जा रहे हैं, डेटा लेक से कुछ अलग अलग डेटा मंगाया जा रहा है, फिर उसको ट्रांसफॉर्म में भेज के यहाँ पर एनालिसिस के लिए भेज दिया, ठीक है। तो ये हमारा ELT प्रोसेस हो जाएगा। विकास जी कुछ पूछना है इसमें? ऑल्दो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म था, ये डेटा इंजीनियर्स का काम होता है, राइट। डेटा इंजीनियर्स इस पे ज्यादातर वर्क करता है, जो डेटा एनालिस्ट होता है इसके बाद का काम है यहाँ से, ठीक है। चलिए सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? सेकंड टॉपिक है हमारा कि रिपोर्ट जो हमने बनाया उसको पब्लिश करने के बाद उसको ऑटोमेटिक रिफ्रेश पे कैसे लगाएं, यही है ना, ठीक है। कल हमने RLS और DRLS बनाया था, और मुझे उम्मीद है कि सभी पे वो शेयर हो गया था। राशि ऐसे है नो, ये क्लियर है? कुछ पूछना है भाई? क्यों नहीं चेक किया ऑनलाइन स्टूडेंट, बताइए। और डेक्स भी स्टार्ट करना है हमें, अभी हमें आज, राइट। तो आप लोग ये प्रोसेस साथ साथ कर लो, क्योंकि इसमें डेटा कनेक्टिविटी डाउनलोड करना होता है। आप लोगों के पास जो भी रिपोर्ट है पुराना, वो कोई भी रिपोर्ट ओपन कर लो, ठीक है। डेटा सोर्स उसका कनेक्ट होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, साथ में होना चाहिए, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा पुराना कनेक्टर तो इंस्टॉल नहीं है ना, अदरवाइज वो एरर दे देता है, ठीक है। क्या हुआ? कोई बात नहीं। क्या भाई तन्मय? हाँ? चलिए ठीक है भाई, इधर देखो। तो यहाँ पर कैंडिडेट आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ना पावर बीआई जो लॉगिन किया आप लोगों ने, पावर बीआई लॉगिन कर लेंगे, और वहां पर डाउनलोड्स में आपको राइट क्लिक में डाउनलोड्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें हमें डेटा गेटवे डाउनलोड करना है, ठीक है। पावर बीआई साइन इन कर लो। हाँ, पावर बीआई सर्विस पे साइन इन कर लो। और यहाँ पर ना ये राइट साइड जो आइकन आ रहा है ना डाउनलोड, इस डाउनलोड पे जा करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा गेटवे, ठीक है। इस डेटा गेटवे पे क्लिक कर लेना है, राइट। जो भी करना है कर लो, बस यहाँ पहुंच जाओ, ठीक है। यहाँ पहुंच जाओ बस, ठीक है। क्लियर है कैंडिडेट? यहाँ तक हो गया? देखिए यहाँ पर ना दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, एक तो है स्टैंडर्ड मोड और एक है आपका पर्सनल मोड। ये सभी को दिखा रहा है, ठीक है। ये दो तरीके के डेटा गेटवे कनेक्टर्स हैं। क्या है इनका, इसकी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, कल को ये लैपटॉप मेरे पास है, इस लैपटॉप में डेटा आता रहता है। जैसे आज मान लेते हैं अभी फरवरी मंथ का आया, फिर मार्च मंथ का डेटा आया, फिर अप्रैल का आया, या हर वीक डेटा अपलोड होता रहता है। मैं एक काम कर सकता हूँ कि एक तो मैं मैनुअल रिफ्रेश कर लूँ। तो मैनुअल रिफ्रेश कैसे होगा? यहाँ पर मैनुअल रिफ्रेश के लिए शानू आपको पर्टिकुलरली माय वर्क स्पेसेस पे जाओगे, और यहाँ पर रिफ्रेश वाले पे जाओगे, और देखिए ये जो आपका रिसेंट रिपोर्ट है ना, यहाँ पर इस पे क्लिक करना पड़ेगा कैंडिडेट। यहाँ दिख रहा है सबको रिफ्रेश नाउ, ये है मैनुअल रिफ्रेश। इंटरव्यू का क्वेश्चन, कितनी बार रिफ्रेश किया जा सकता है? मैनुअली कितनी बार भी रिफ्रेश किया जा सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। दो तरीके से मैनुअल रिफ्रेश होता है, एक तो डेस्कटॉप पे होता है और एक पावर बीआई सर्विस पे होता है। लेकिन ये रिफ्रेश काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? सोचो, आप वेबसाइट पे रिफ्रेश कर रहे हो और रिपोर्ट कहाँ पड़ी है आपके सिस्टम में, डेस्कटॉप पे। ये आपकी वेबसाइट से कैसे उस डेस्कटॉप पे कनेक्ट कर लेगा? सोचो, कुछ तो होना चाहिए बीच में कनेक्टर। तो वो कनेक्टर ही कौन है? ये पावर बीआई गेटवे है। इसको बोला जाता है ऑन प्रीमिसेस डेटा सोर्स विद अ पावर बीआई डेटा गेटवे। यानी कि इस बंदे की जिम्मेदारी है कि आपके पावर बीआई सर्विस और जो डेस्कटॉप पे फाइल रखी है उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करे, कनेक्टिविटी को, कि जब मैं यहाँ पर क्लिक करूं तो ये इसको रिक्वेस्ट करे और ये जाकर के ढूंढे कहां पर फाइल है
और उस फाइल पे जाकर के रिफ्रेश कर दो, और फाइल रिफ्रेश होता है तो डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। ये क्लियर है सत्यम भाई? यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, डाउनलोड स्टैंडर्ड मोड और डाउनलोड पर्सनल मोड। कंपनी काम करेगी तो किस पे, और हम काम करेंगे तो पर्सनल मोड। देखिए कैंडिडेट, ये जो स्टेप्स है ना पावर बीआई पब्लिश से लेकर के डेटा का कनेक्टिविटी वाला, ये आप ज्यादातर परफॉर्म ऑनलाइन क्लासेस अगर देखते तो नहीं कर सकते हैं। कारण क्योंकि वो तो परफॉर्म कर सकते हैं, उनके पास कॉर्पोरेट अकाउंट है, लेकिन क्योंकि आप सब पे कॉर्पोरेट अकाउंट नहीं होता, लेकिन हम सब पे, आप सभी पे कॉर्पोरेट अकाउंट है, तो ये सारे स्टेप हम कर सकते हैं, राइट। 60 डेज के लिए फ्री ट्रायल है हम सब पे, कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला। तो यहाँ पर नीचे आप जाएंगे, तो नीचे जाएंगे ना, तो ये अमित भाई यहाँ पर ना ये कंपैरिजन बता रहा है, किसमें, स्टैंडर्ड मोड में और पर्सनल मोड में। स्टैंडर्ड मोड अभी मैंने बता दिया ये कंपनी के लिए है, तो ये देखिए सारे क्लाउड सर्विसेज एप्लीकेबल है इधर, है ना। यहाँ लिखा है ना क्लाउड सर्विसेज, और क्लाउड सर्विसेज में कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, एज्योर एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा फ्लो से काम कर सकते हैं, पावर ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं, एज्योर के लॉजिक, पावर ऑटोमेट कर सकते हैं, ये सब ऑन प्रेमिसेस डेटा गेटवे जब आप स्टैंडर्ड मोड यूज कर रहे होंगे। और ये कब के लिए, जब हम पर्सनली यूज कर रहे हैं। इसमें क्या 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 नहीं कर सकते, यहाँ पर ये बेसिक एक ही कनेक्टिविटी अलाउ करेगा कि भाई बस पावर बाय डेस्कटॉप को कनेक्ट करेगा, ठीक है। मल्टीपल यूजर क्या, जैसे कि मल्टीपल यूजर मल्टीपल रिपोर्ट को एक्सेस कर रहे हैं, अमन आपने भी उसी रिपोर्ट को रिफ्रेश कर दिया और अमित आपने भी कर दिया, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पर इस मेरे रिपोर्ट का एडमिन कौन है, मैं, तो मैं ही कर सकता हूँ, राइट। ऑटोमेटिक पे मैं ही लगा सकता हूँ, और मैं आप लोगों को पर्टिकुलरली कंट्रोल दे सकता हूं कि अगर मेरे बिहाफ पे करना है तो मैंने रीशेयर और रीबिल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है ना आपको परमिट में, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑन प्रीमिसेस डेटा गेटवे में कंट्रोल बता रहा है, और ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेरी सपोर्ट यहाँ पर चला सकते हैं, जब भी डायरेक्ट क्वेरी वर्ड मिले इट मीन्स ये सीक्वल सर्वर से डायरेक्ट कनेक्टेड हो सकता है। दो मोड थे ना, इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेरी सपोर्ट नहीं चलेगा। मतलब क्या है इसका भाई सत्यम, कि अगर मेरा डेटा पावर बीआई में सीक्वल सर्वर से आ रहा है तो मेरे को किस मोड पे काम करना चाहिए था, स्टैंडर्ड मोड पे। मैं पर्सनल मोड पे नहीं चला सकता उसे, क्यों, क्योंकि पर्सनल मोड मुझे डायरेक्ट क्वेरी सपोर्ट अलाउ नहीं कर रहा। अगर आपने मान लेते पब्लिश रिपोर्ट किया और डेटा कहां पर था, नहीं नहीं डेटा था आपका सीक्वल सर्वर में, तो सोचिए आप डेटा गेटवे पे दो लोड दे रहे हैं, एक तो रिपोर्ट रिफ्रेश करना प्लस रिपोर्ट के बिहाफ पे सर्वर रिफ्रेश करो। और गेटवे कौन होता है सर्वर को रिफ्रेश करने वाला, सर्वर तो किसी और का मतलब अथॉरिटी का पार्ट हुआ ना भाई। डेटा गेटवे कैसे सर्वर को रिफ्रेश करवा सकता है, रिक्वेस्ट भेज सकता है ना, लेकिन वो स्टैंडर्ड मोड में, पर्सनल मोड में वो अलाउ नहीं है। ये क्लियर है ना कॉन्सेप्ट भाई, मतलब अगर डेटा सर्वर पे स्टोर है तो आप पर्सनल मोड से उसे रिफ्रेश नहीं करा सकते। क्योंकि अभी हम पर्सनल मोड पे काम कर रहे हैं, तो हम डेटा सर्वर से तो मंगा सकते हैं, लेकिन एक्सेल वाले फाइल से मंगाएंगे, सीएसवी से मंगाएंगे, टीएसवी से मंगाएंगे या एपीआई से मंगाएंगे तो चल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर कैंडिडेट आप लोग क्या करिए, पर्सनल मोड पे क्लिक कर लो और ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है, डाउनलोड हो गया। अच्छा कोई पूछेगा डेटा गेटवे क्या है तो एक्सप्लेन कर पाओगे भाई, यस या नो, ठीक है। कि ऑन प्रेमिसेस डेटा सोर्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है पावर बीआई सर्विस को आपके डेस्कटॉप रिपोर्ट के साथ। राशि क्लियर है, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कुछ पूछना है इसमें, बताओ भाई। मोहित, अंगद, डॉल्फी जी, नो आयुष्मान जी, सर। नो सर। ठीक है। स्टैंडर्ड मोड मत करना डाउनलोड अभी, राइट। चलिए ये डाउनलोड हो गया, आप लोग को क्या करना है, अरे ये मुझे क्या बता रहा है, आउट ऑफ स्टोरेज बता रहा है। यार एक तो इस सिस्टम में ना स्टोरेज का बहुत दिक्कत है? 7 MB बचा हुआ है? नहीं रिकॉर्डिंग तो डी ड्राइव पे चल रहा है। चलिए अभी फिलहाल क्योंकि भाई इंस्टॉल तो करना है, तो पावर बीआई को मैं फिलहाल यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। विंडो आर, डी फैच, ये सारे जो कैश डेटा है इन्हें डिलीट कर देते हैं। टेम्परेचर, टेम्प फाइल, टेम्परेचर नहीं था भाई, बाय मिस्टेक निकल गया, ठीक है। वो टेम्प फाइल है, नहीं पता नहीं है ना आप लोग, आप क्या क्या सीख लो तो वो करेक्ट करना पड़ता है। टेम्परेचर आप लोग बोल दे गलती, वो फ्लो में निकल गया था, ठीक है। राशि कौन सा फाइल हो है, टेम्प फाइल क्या होता है, टेम्प फाइल
है टेम्परेरी फाइल्स, ठीक है, जो एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। चलिए 2 GB का स्टोरेज है, पहले मैं डेटा गेटवे डाउनलोड कर लेता हूँ, ये रहा 495 MB। लगा दो भाई आप लोग भी डेटा गेटवे डाउनलोड पे लगा दिया है? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट ये साथ साथ परफॉर्म कर लेना वरना ये एरर आएगा, ठीक है। कौन से फाइल को अभी देखते हैं उसे। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी साथ साथ परफॉर्म कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये जो मैं रिफ्रेश करूंगा ना, ये जब तक डेटा गेट भी कनेक्ट नहीं होगा ना गेटवे, तब तक ये रिफ्रेश नहीं लेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा मैंने पाइथन से विजुअल बनाना बता दिया इसमें अभी, यस या नो? नहीं बताया, चलिए ठीक है, वो भी देख लेते हैं, देखते हैं आज डेक्स हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। है हाँ इंस्टॉल करो, आगे बढ़ो, कोई नहीं, देखते हैं, जिसका नहीं हो रहा है वो देखेंगे भाई, क्लास के बाद में देखेंगे क्या करना है, ठीक है। विकास जी हो गया? चलिए यहाँ पर मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट करेगा, टर्म कंडीशन आप एक्सेप्ट कर लेना। यहाँ पर ऑन प्रेमिसेस हम पर्सनल वाला कर रहे हैं इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल कर लेना। कभी कभार एरर आ जाता है अगर पहले से इंस्टॉल होता है तो, राइट, तो इसलिए पहले मैंने चेक कर लिया कि मेरे पास इंस्टॉल था या नहीं था, एरर आ जाता है कभी कभार, राइट। क्या कह रहा है ये, एरर आ जाता है और आ ही रहा है, हैं? चलिए इसे मैं दोबारा इंस्टॉल कराता हूँ। देखिए कैंडिडेट अगर मेरा इंस्टॉल नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं किसी का यहाँ पर ये स्क्रीन शेयरिंग ऑन करा लूंगा, जिसका हो जाए वो मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस हमें कंप्लीट करना है, मेरे में नहीं होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, जिसका इंस्टॉल हो जाए वो मुझे बता दो। साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, साइन इन करो, पावर बीआई का जोहो वाला अकाउंट डालो, ठीक है, बढ़िए भाई आगे बढ़िए, कोई एक बंदा, यहाँ पर तो एरर आ गया है। सत्यम कहाँ तक हो गया इंस्टॉल? अच्छा हाँ, साइन इन आ रहा है, चलो भाई एक बंदा यहाँ स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दे अपना, कौन करेगा? बाकी टैब्स क्लोज रखना, खाली पावर बीआई और गूगल मीट ऑन होना चाहिए, ठीक है। कौन कर रहा है भाई? मुझे ही नाम लेना पड़ेगा क्या? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, सत्यम भाई स्टार्ट करो भाई, लैपटॉप फास्ट है ना? हाँ वही करना, क्योंकि यहाँ वैसे ही स्लो चल रहा है, म्यूट कर लो। चलिए मैं कैंडिडेट सत्यम का स्क्रीन शेयरिंग ऑन है, आप इसके अकॉर्डिंग फॉलो करना, राइट। क्या हुआ, एंटायर स्क्रीन करो। हाँ ठीक है, चलिए हाँ इस पे क्लिक करो, यहाँ पर वैलिड ईमेल एड्रेस, अरे भाई जो जोहो वाला वो पास करो अपना। हाँ पासवर्ड नहीं होगा शो भाई, नहीं होगा शो, पासवर्ड का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि वो स्टार 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 में जाएगा हमेशा, ठीक है। हाँ zohomail.in था, ठीक है, ठीक है, सही। चलिए यहाँ पर लॉगिन करेगा कैंडिडेट, ठीक है, यहाँ ये क्लिक, ये सिलेक्ट कर लो भाई आराम से, ठीक है, आराम से, बाकी बंदे भी देख रहे हैं, ये प्रोसेस कर लो। हाँ नहीं एक मिनट पहले होने तो दो, सक्सेस का मैसेज आएगा। हाँ रेडी टू यूज ना, स्क्रीनशॉट भेजो, एक बंदा कोई भेज दे। हाँ ठीक है ये आ गया है,
देखिए कैंडिडेट ऑनलाइन स्टूडेंट सभी का ऐसा आ रहा है क्या? Yes, sir. इज ऑनलाइन एंड रेडी टू बी यूज। क्या बता रहा है? देखिए गेटवे वर्जन। कभी कभार क्या होता है, वर्जन मिसमैच होता है तो ये एरर आता है। ये मेरे में इंस्टॉलेशन एरर इसीलिए आ रहा है। हो सकता है मेरा पावर बीआई पुराना हो और गेटवे का इंस्टॉलेशन का इश्यू आ रहा हो, राइट? कोई बात नहीं, हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। अभी यहाँ पर कहीं कहीं कुछ नहीं करना भाई चेंज, ठीक है? सत्यम भाई पहले तो ये हाइड पे क्लिक करो। डॉल्फी जी माइक म्यूट करो। ठीक है, यहाँ पर वो आपने सिलेक्ट कर लिया क्लोज पे। ठीक है, पावर बीआई जो आपका है लॉगिन उससे शो करो। पावर बीआई सर्विस, हाँ इसमें रिपोर्ट है कोई आपके पास? वर्क ये माय वर्क स्पेस पे जाओ, माय वर्क स्पेस पे। हाँ माय वर्क स्पेस पे आपने हाल फिलहाल कोई पब्लिश किया है? कंटिन्यू करो भाई, अपने आप को वेरीफाई करो। हाँ डेटा गेट में आप कर रहे हो ना, और ये आपका मणिपाल क्यों उठा रहा है? हैं? देखो कहाँ जाएगा, रिक्वेस्ट करो। किस पे? कॉलेज आईडी लॉगिन है क्या आपका? दोनों लॉगिन कैसे हो सकता है? हैं? एक मिनट भाई, पावर बीआई पे आओ, पावर बीआई पे। हाँ पावर बीआई साइन इन करो ना। हाँ नहीं, अकाउंट तो खुलेगा आपका, वही फिर माय वर्क स्पेस पे जाओ। आपके पास एक रिपोर्ट होना चाहिए ना एटलीस्ट, तभी तो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। माय वर्क स्पेस लेफ्ट में जो है, हाँ कैंसिल करो एक बार, देखो बाद में करेंगे ये। गॉट इट करो। आपने कोई डेटा ही नहीं पब्लिश किया अभी तक है? लग नहीं रहा, मुझे दिखा रहा है। चलिए भाई, कोई और कैंडिडेट लॉग इन करो, यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग ऑन करो, सिस्टम फास्ट होना चाहिए। हाँ रिपोर्ट भी होनी चाहिए कोई भाई, तभी तो बताऊंगा यार। ऑटो रिफ्रेश कैसे बताऊंगा? ऑनलाइन स्टूडेंट कोई करना चाहेगा? दो क्राइटेरिया है, सिस्टम फास्ट होना चाहिए और रिपोर्ट होना चाहिए। बताओ भाई। अरे ये ब्लिंकिट का डेटा है आप पे? है डेटा रखा हुआ है ना अभी से? ठीक है, पब्लिश करो इसी को, सेव करो, पब्लिश करो इसे। चलो ठीक है, इसी में कर लेते हैं। हाँ माय वर्क स्पेस सिलेक्ट, रिप्लेस ये है इसका मतलब, लेकिन शो नहीं कर रहा, पता है क्यों? आइडेंटिटी मिसमैच हो रहा है आपका, ठीक है? मैं जानता हूं आप सत्यम मिश्रा हो, लेकिन वो नहीं जान रहा। हाँ ओपन करो। चलिए भाई क्लिक करिए। देखते हैं, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर आपका एज है सिस्टम में, है ना? देखते हैं क्या रहता है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई कैंडिडेट सभी यहाँ पर फोकस करेंगे। क्या हुआ शानू, नींद आ रही है आज? क्यों नींद पूरी नहीं हुई? देखो नींद तो क्या है कि कभी ना कभी तो पूरी करनी है, राइट? है ना? तो या तो क्लास टाइम में पूरी हो जाए, या जैसे एक्चुअल पूरी होती है वैसे पूरी हो जाए, ठीक है? चलिए भाई, यहाँ पर आप माय वर्क स्पेस पे जाओ। हाँ और देखिए, हाँ यहाँ पर रिफ्रेश वाले पे जाओ, देखो कॉलम आ रहा है ना रिफ्रेश्ड, नहीं इस पे नहीं, रिफ्रेश्ड कॉलम, ऑनर के बगल में जो रिफ्रेश्ड कॉलम है, गुड, इस पे क्लिक करो। हाँ क्लिक करो इसी में, एक बार और करो, रिसेंट का दिखाएगा कौन सा, यही है ना ब्लिंकिट। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, ड्रैग करके ऊपर कर लो, ये जो ऑप्शन आ रहा है, ये नहीं, ये देखो नीचे से आ रहा है, ये डबल डॉट ये आ रहा है ना, डबल लाइन ये वाला। हाँ हाँ गुड, ठीक है। अब यहाँ पर कैंडिडेट ध्यान से देखना, यहाँ पर ना दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है ब्लिंकिट एनी जिसमें रिपोर्ट जैसा बना हुआ है साइन, और एक आ रहा है ब्लिंकिट एनी जिसमें लूडो जैसा साइन बना हुआ है ना? वो डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो होता है सिमेंटिक मॉडल। तो कॉमन सी बात है, डेटा सेट रिफ्रेश होगा तभी तो विजुअल रिफ्रेश होगा ना भाई, ठीक है? अब यहाँ पर आप इस पे जाइए, ये सिमेंटिक मॉडल वाले पे, ठीक है?
यहाँ पर आप ट्रिपल डॉट पे जाओ, अभी रिफ्रेश काम नहीं करेगा, हाँ इस पे सिमेंटिक वर्ड, हाँ ठीक है, क्लिक करो इस पे। कैंडिडेट ध्यान से देखना ये स्टेप, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेटिंग, सेटिंग, हाँ सेटिंग पे क्लिक करो, ये रहा, क्लिक करो, ठीक है। कैंडिडेट जब आप इस सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहां पर ना ये सिमेंटिक मॉडल का डिस्क्रिप्शन बोल रहा है कि ये डेटा एक्चुअली है किस चीज का, किस चीज का डेटा है भाई, ये लिख दो यहां पर ब्लिंकिट डेटा सेट, ठीक है, ब्लिनिट लिख दिया आपने, के लगाओ, हाँ BLINKIT ब्लिंकिट डेटा सेट, ठीक है, सही है, अप्लाई कर दो। अब कैंडिडेट यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर सत्यम भाई रिफ्रेश हिस्ट्री पे क्लिक करो, क्या ये कैंडिडेट अभी इससे पहले रिफ्रेश हुआ है कभी, है? हमने मैनुअली रिफ्रेश किया कैसे, लेकिन यहाँ पर क्या डेट और टाइम दिखा रहा है, देखिए 6/10/2024 12:52 आपको नहीं लग रहा है ये अभी अभी का टाइम है, मतलब ये जो पब्लिश हुआ इसने लास्ट डेट एंड टाइम यही लिया, कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है गुड। क्लोज पे क्लिक कर दो, अच्छा इस पे दोबारा क्लिक करो रिफ्रेश हिस्ट्री पे, यहां पर देखो स्केड्यूल आ रहा है ऊपर, स्केड्यूल्ड वन ड्राइव के बगल में, हाँ क्या इसमें हमने अमन भाई कोई स्केड्यूलिंग लगा रखी है कि ये कब कब ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहे, नहीं लगा रखी है ना राशि, अब लगाएंगे, ठीक है, क्लोज कर दो इसे, ठीक है। नीचे आइए, नीचे देखो गेटवे एंड क्लाउड कनेक्शन आ रहा है इसी में नीचे, हाँ ये रहा, नीचे जाओ, देखिए कैंडिडेट यहां पर इसने पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया इसने कि आपका गेटवे, पर्सनल गेटवे आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, क्योंकि आपने इंस्टॉल किया था ना भाई, ठीक है, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया, और अगर ये यहां से मैं डिलीट कर दूंगा, करना नहीं है तो वो डिलीट हो जाएगा, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि ये कनेक्शन रनिंग है कैंडिडेट, ये ऑटो रिफ्रेश और मैनुअल रिफ्रेश तभी काम करेगा जब आप यहां पर आके चेक करोगे और यहां पर राइट टिक लगा होना चाहिए स्टेटस पे, अगर ये राइट टिक नहीं क्रॉस लगा हुआ तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है गुड। अब आप नीचे आइए इसमें डेटा सोर्स क्रेडेंशियल्स पे, हाँ इसमें एडिट क्रेडेंशियल्स आ रहा है, देखिए अभी बता रहा है फेल्ड है, कनेक्शन फेल्ड, एडिट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करो, हाँ अब यहां पर एडिट क्रेडेंशियल्स में आप सभी को क्या करना है, प्राइवेसी लेवल पे जा करके सिलेक्ट करो और यहां पर नन कर दो, क्योंकि प्राइवेसी सिस्टम का ऑटोमेटिक है, प्राइवेसी बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, नन रहेगा। साइन इन पे क्लिक कर दो, ये क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी साइन इन है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, क्या कह रहा है ये, अच्छा ये हटेगा नहीं ना तो स्क्रीनशॉट मत लो, हट क्यों गया, तभी तो बोला था स्क्रीनशॉट लो क्या कह रहा था वो क्या कह रहा था भाई वो, है रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट ये आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, यहां देखिए क्या बता रहा है, सी यूजर शिवम मिश्रा डेस्कटॉप समथिंग दिस योर अपडेट्स एंड डेटा सोर्स हैज बीन अप्लाइड, ये छोटा सा मैसेज है, ये आपको रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब ये क्या है ना, ये डेटा क्रेडेंशियल स्टेब्लिश हो चुका है, कनेक्शन भी हो चुका है, और ये हमारा जो सिक्योरिटी मेजर्स था वो भी स्टेब्लिश हो चुका है, ये स्टेप्स अप्लाई करने हैं, सभी ने कर लिया है, ऑनलाइन जो कर रहे हैं बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं, अभी रिफ्रेश पे नहीं जाना, ये तो हम स्केड्यूल करेंगे तब, अब यहाँ पर इससे पहले वाले टैब पे आ जाओ, इससे पहले वाले टैब पे, ठीक है। अब यहाँ पर वापस माय वर्कस्पेस पे जाओ, कैंडिडेट ध्यान से देखेंगे स्टेप, और यहाँ पर सिमेंटिक मॉडल पे जाओ, हाँ इसी के सिमेंटिक मॉडल पे, ये रहा सेकंड वाला जो है सिमेंटिक मॉडल ब्लिंकिट एनी, इसमें रिफ्रेश पे कैंडिडेट देखिए, यहाँ पर देखिए सभी, ये सत्यम यहाँ पर जो है वो मैनुअली रिफ्रेश करेगा, और अभी टाइमिंग क्या दिखा रहा है, लास्ट टाइमिंग 12:53 दिख रहा है ना सभी को, 12:53, जब ये मैनुअली रिफ्रेश पे क्लिक करेगा तो ये चेंज होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, चलिए क्लिक करिए इस पे, ठीक है, ये देखिए ये रिफ्रेश ले रहा है, यहाँ पर देखिए आइकन, यहाँ पर ये मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट, ठीक है, और ये टाइम लेगा, ये मैनुअल रिफ्रेश है लेकिन उतना टाइम नहीं लेगा, लेकिन थोड़ा सा लेगा, ठीक है, ये 1-1 घंटा भी टाइम ले लेता है जब हम स्केड्यूल रिफ्रेश पे लगा के रखते हैं, ठीक है, और कितना टाइम दिखाया इसने 12:59, क्या ये करंट में स्टेब्लिश हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है,
सत्यम भाई इसी पेज का डुप्लीकेट करो, इस टैब को डुप्लीकेट करो, राइट क्लिक करके ऊपर टैब पे जाओ, ऊपर टैब पे सबसे ऊपर, हाँ राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करो इसे, डुप्लीकेट टैब। हाँ अब पहले वाले टैब पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर रिपोर्ट पे क्लिक करो, ब्लिंकिट एनी पे, पहले वाले पे, हाँ स्क्वायर बॉक्स पे नहीं, बीच में क्लिक करो, हाँ इस पे। कैंडिडेट ये स्टेप ध्यान से देखना, अभी तक हम डेस्कटॉप पे रिफ्रेश कर रहे थे मैन्युअली, याद है ना। सत्यम भाई टोटल सेल्स कितना आ रहा है केपीआई में आपका, 1.2 मिलियन, ये दिख रहा है सभी को। चलिए इसके डेटा सेट पे जाओ, ये ब्लिंकिट का डेटा सेट कहां पर है, ये डेटा सेट है, यही है, ठीक है। इसके सेल्स वाले कॉलम पे जाओ, हाँ और ये पहला वैल्यू क्या है कैंडिडेट, 145.4786, ये है ना, याद रखना, मैं 145 याद रखता हूं, आप 4786 याद रखना, ठीक है। एक्चुअल कितना आ रहा था ऊपर, 1.4 मिलियन सेल्स, 1.4 का मतलब 1.2 का मतलब 12 लाख, है ना, यहां पर आप 12 लाख लिख दो, तो 2.4 मिलियन होना चाहिए ना उधर, चलिए 12 लाख लिखिए, हो गया 12 लाख ये, ठीक है, एंटर प्रेस करो, कंट्रोल एस सेव करो इसे, ठीक है। अब हम डेस्कटॉप रिपोर्ट रिफ्रेश नहीं करेंगे क्योंकि वो तो डेस्कटॉप पे काम करने के लिए था ना। वापस पावर बीआई पे आ जाओ, एज पे आपका पावर बीआई ओपन, एज वाले पे, ठीक है। अब कैंडिडेट यहां पर देखिए, अभी भी 1.2 दिखा रहा है क्योंकि अभी तक हमने डेटा सेट को रिफ्रेश नहीं किया है। सत्यम भाई इस पेज को रिफ्रेश करो, F5 प्रेस करो या रिफ्रेश करो मैनुअली, हाँ अभी भी ये चेंज नहीं आएगा कैंडिडेट, क्यों, क्योंकि डेटा सेट अभी रिफ्रेश नहीं हुआ, ये अभी भी आपको 1.2 दिखा रहा है, ये क्लियर है 1.2 मिलियन, ठीक है। इससे राइट वाले टैब पे आ जाओ सत्यम भाई, हाँ अब यहाँ पर रिफ्रेश का टाइमिंग कितना था लास्ट, अरे किसको रिफ्रेश करो, B1 को नहीं करना, हाँ ये 12:59 था ना, अभी कितना बज रहा है, 1:02 हो रहा है। चलिए मैनुअल रिफ्रेश करो, इस पे क्लिक करो, अब ये क्या कर रहा है, आपके रिपोर्ट पे जा रहा है, रिपोर्ट से जो डेटा सेट कनेक्टेड है उसको उठा रहा है, उसको रिफ्रेश कर रहा है और यहाँ पर पावर बीआई पे रिफ्रेश कर रहा है, ठीक है। 1:02 आ गया, इससे पहले वाले टैब पर आओ सत्यम भाई, हाँ अभी भी आया नहीं है, इसको रिफ्रेश करो आप, और ये कितना वैल्यू है, 2.4 मिलियन, ये क्लियर है। क्या हमने डेटा सेट, क्या हमने डेस्कटॉप को टच किया, डेस्कटॉप के फाइल को, डेस्कटॉप ओपन हो चाहे ना हो इससे फर्क भी नहीं पड़ता, मतलब पावर बीआई एक्चुअली में ओपन हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। डेटा सेट में अगर ओरिजिनल में चेंजेस आ रहा है तो जो पावर बीआई सर्विस है, क्लाइंट को रिपोर्ट जाती है, क्लाइंट को रिपोर्ट जाने से पहले हम मैनुअल रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं, वो जाकर के डेटा गेटवे पे के बिहाफ पे डेटा सेट को एक्चुअल पिक करके रिफ्रेश करके शो कर देगा, और क्लाइंट पे कैसा डेटा जाएगा, अपडेटेड डेटा जाएगा, है ना। लेकिन ये मैनुअल रिफ्रेश आप कर करके तो थक जाएंगे, इसीलिए पावर बीआई ने आपको स्केड्यूल रिफ्रेश का ऑप्शन दिया। स्केड्यूल रिफ्रेश क्या होता है, ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है। ऑटोमेटिक रिफ्रेश के लिए सिस्टम ओपन होना जरूरी है, आप लैपटॉप बंद करके चले गए तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश काम नहीं कर, हाँ सिस्टम ओपन होना जरूरी है और इंटरनेट प्रेजेंट होना जरूरी है, ऑफलाइन पे भी काम वो नहीं। और कंपनीज में तो आप जानते हैं सिस्टम भी चलता रहता है और इंटरनेट भी चलता रहता है, ये दोनों है, और वो 1 घंटा टाइम इसीलिए लेता है कि आपने बोला 12:01 पे रिफ्रेश करना और 1 मिनट पे नहीं हुआ तो बुरा थोड़ा ना मान जाएगा, वो 12 से लेकर के 1 बजे तक ट्राई करता रहेगा कि जब रिफ्रेश उठा ले वो तब रिफ्रेश शो करके आगे बढ़ा देगा। कोई डाउट तो नहीं ना भाई। चलिए सेकेंड वाले टैब पे आओ, हाँ अब कैंडिडेट, अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्या, ऑटोमेटिक रिफ्रेश, जिसे पावर बीआई में बोला जाता है शेड्यूल रिफ्रेश, क्या कहा जाता है, और ये प्रोसीजर इंटरव्यूअर पूछ लेता है, तो इसका प्रोसीजर याद रखना है आप लोग को। तो सिमेंटिक वाले पे जाएंगे सत्यम भाई वापस से, और इसमें ना देखो ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे और सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग, ओपन डेटा मॉडल क्लिक कर दिया आपने या सेटिंग किया था, चलो ठीक है, नीचे जाओ और कैंडिडेट यहाँ देखिए रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है ना, उसी में पैरामीटर्स के नीचे देखो रिफ्रेश आ रहा है सत्यम भाई, पैरामीटर्स के नीचे रिफ्रेश, ये क्लियर है, हाँ क्लिक कर दो इस पे।
इस रिफ्रेश पे देखिए कैंडिडेट आपसे टाइम जोन सिलेक्ट करने का पूछ रहा है। क्यों? आपने लगा दिया 12 बजे दोपहर, अमेरिका में कुछ और समय बज रहा होगा, वहां वो कहेगा भाई किस टाइम रिफ्रेश चल रहा है ना। तो यहाँ पर टाइम जोन आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। स्केड्यूल रिफ्रेश ऑफ है, क्लिक कर देंगे ऑन हो जाएगा। ठीक है, दो टाइप से आप स्केड्यूल रिफ्रेश करा सकते हैं। क्लिक करो रिफ्रेश फ्रीक्वेंसी पे, इसी में कौन कौन सा है। हाँ, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर लपेटता है इसमें, कितने तरीके से फ्रीक्वेंसी चल सकती है रिफ्रेश की। दो तरीके से, या वो ऑप्शन भी दे सकता है। अच्छा, जैसे जैसे मैंने पूछा अमित, डू यू नो दैट वी कैन पर्टिकुलरली रिफ्रेश आवर पावर बीआई रिपोर्ट विथ 4 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मंथली, वीकली, क्वार्टरली और डेली बेसिस, इज इट सो? आपको यस सर। ठीक है, तो वो समझ जाएगा, वो गलत क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है? राइट? माजिद भाई यस नहीं बोलना, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर डेली रिपोर्ट आपका चेंज हो रहा है तो आप डेली सिलेक्ट करिए। रिपोर्ट चेंज होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट में कुछ चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं और रिफ्रेश पे रिफ्रेश होते जा रहा है। ठीक है, डेली हो सकता है और वीकली हो सकता है। अभी हम डेली करके देखते हैं, डेली पे सिलेक्ट करो और यहाँ पर देखिए डेली पे सिलेक्ट करने के बाद ऐड अनदर टाइम आ रहा है। ठीक है, क्लिक करते जाओ, ऐड अनदर टाइम पे क्लिक करते जाओ और क्लिक करते जाओ इस पे, 3, 4, 5 और क्लिक करो, 6, 7 और 8, बस। ठीक है, कितनी बार आएगा टोटल? 8 बार। अगेन इंटरव्यू का क्वेश्चन कि डेली बेसिस पे आप रिफ्रेश पे कितनी बार लगा सकते हैं? 8 बार लगा सकते हैं, और इससे ज्यादा की जरूरत नहीं भी पड़ती, लेकिन अगर प्रीमियम पे काम करें तो 16 टाइम्स भी हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं। और ये ना चेंज होता रहता है, अभी करंट में क्या चल रहा है मुझे खुद चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 64 भी हो सकता है, राइट? वो एक बार हम देख लेंगे करंट अपडेटेड क्या चल रहा है, राइट? कितने टाइम है कैंडिडेट हमारे पास? ये 8 बार। अब 8 के 8 बार ये डेली रिफ्रेश होता रहेगा। अब आपको ये सोचना है कि क्या इतने बार डेटा चेंज होता है? अगर होता है तो लगा दो टाइम, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, फिर भी लगा दो। तो यहाँ पर टाइमिंग सिलेक्ट कर लो भाई। अभी 1 बज रहा है ना, चलो दो, एक को कर दो 2, 3, 4, 5, 6, चेंज कर दो सबको, पीएम कर देना सबको। ठीक है, एक 2 बजे हो जाएगा। हाँ, और इसमें ना एक चीज और देख लेना, ऐसा नहीं है 2 बज के 1 मिनट का रिफ्रेश लगा लो। जैसे मिनट वाले पे जाओ जरा, हाँ, 2 ऑप्शन आ रहा है बस, या तो 1 बजे या 1:30 बजे। ऐसा नहीं 1 बज के 1 मिनट, कोई तुक नहीं बैठता ना, क्योंकि 1 घंटा तो वो खुद टाइम ले सकता है, राइट? इसीलिए इन्होंने 2 टाइम आपको यहाँ पर अलॉट किए। तो इसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरा फिल कर दो भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है विकास जी? है? थोड़ा क्यों आ रहा है? पूरा क्यों नहीं आ रहा? बताओ भाई अमित, है? तन्मय? हाँ भाई, एएम को पीएम करो भाई। हाँ, नहीं अगर अमेरिका के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो फिर हाँ, तो देखेंगे उनके अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, इसलिए दिक्कत ना आ रहा है, उन्होंने टाइम जोन सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया। ठीक है, राइट, ये क्लियर है ना? ठीक है, यहाँ से आप कट भी कर सकते हैं अगर कट करना है तो आपको, राइट? 1:30 बजे का? हाँ, आकांक्षा, ये नहीं आकांक्षा नहीं, अक्षांश, बताओ भाई। हाँ सर हाँ, सर सीक्वल में जो जॉब लगती है और इसमें जो शेड्यूल लगती है वो सेम होती है कि अलग होती है सर? देखिए उसमें आप मल्टीपल लगा सकते हैं, यहाँ पर ये फिक्स्ड है, राइट? ये अच्छा। क्लियर है, और वो हाँ। ऑफलाइन मोड पे काम कर रहा है, वहां सर्वर आपके पास मौजूद है, ये ऑनलाइन काम कर रहा है। आपका लैपटॉप मौजूद है अमेरिका में, रिपोर्ट एक्सेस हो रहा है आपका इंडिया में, रिक्वेस्ट यहाँ से जा रही है रिफ्रेश की, डेटा सेट उधर आपका रिफ्रेश हो रहा है। तो ये कहीं भी काम, क्योंकि क्लाउड के थ्रू कर रहा है ना भाई, बीच में कौन आ गया? डेटा कनेक्टिविटी। डेटा कनेक्टिविटी कौन? डेटा गेटवे। और वो ऑनलाइन के लिए, ये ऑनलाइन के लिए, वो ऑफलाइन के लिए, वो ऑन प्रेमिसेस पे काम कर रहा है ऑफलाइन के बेस पे। ठीक है, क्लियर है भाई अक्षांश? ठीक है, यस सर। चलिए किस किस को भेजना है भाई ये नोटिफिकेशन बताओ। यहाँ पर लिस्ट पास कर देंगे क्लाइंट का। अब क्लाइंट को तो भेज ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सेम ऑर्गेनाइजेशन से होता है। अब क्लाइंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहा है, या तो उसके लिए बना के देना पड़ेगा हमें ईमेल आईडी उसका, है ना? तो अभी फिलहाल आप 2-4 का नाम लिख लो भाई, अमित लिखो, अपने आप नाम आ जाएगा। ठीक है, यही तो फायदा है सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। ठीक है, हाँ, ये रहा टेक विद्या वाला जो आ रहा है। ठीक है, हाँ, और 2-4 और नाम लिख लो।
ठीक है। हाँ नहीं भाई, माजिद छुट्टी पे आजकल। हाँ, राशि को भेज दो। राशि समझ आ रहा है? हाँ जी। चलिए, तो ये फायदा होता है, राइट। यहाँ पर हमसे ईमेल आईडी गलत हो ही नहीं सकती। चलिए भाई, आप ट्राई करो किसी जीमेल वाले बंदे का। आदिल भाई, जीमेल वाला आईडी बताओ अपना। है बड़ा खतरनाक यार, जीमेल आईडी आपका क्या है? अच्छा, डबल ए बता रहे थे, मुझे लगा डबल एक बता रहे हो। नहीं नहीं, फिर तो ठीक है। SAI सैफी। हाँ, 229@gmail.com लिखो भाई पूरा। हाँ, gmail.com। चलिए, अब बताइए कैंडिडेट, यहाँ देखिए क्या मैसेज आ रहा है। आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये रिपोर्ट कंपनी से बाहर जा ही नहीं सकती। ठीक है, कंपनी के बाहर ही रिपोर्ट नहीं जा सकती, तो डेटा ब्रीच हो ही नहीं सकता। और अगर हुआ तो किसी कंपनी के बंदे ने किया, इसका मतलब, क्योंकि डेटा तो बाहर ही नहीं जा सकता ना भाई, शेयर ही नहीं हो सकता। ये तो ये आ कहां से गया, डेटा बाहर कैसे लीक हो गया? ठीक है, ये क्लियर है। ये पहले से ही कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, ये पावर बीआई ने कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही शेयर कर सकते हैं, ये बाहर शेयर हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम सबने एक जोहो का आईडी क्रिएट किया कि हम सब एक ऑर्गेनाइजेशन में। और ये अच्छी बात ये कि ये बात जोहो को नहीं पता है। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नहीं नहीं, उसे भी नहीं पता, पता लगने दो। चलिए, हाँ अप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब जब ये रिफ्रेश होगा ना भाई, तब तब इन इन बंदों पे नोटिफिकेशन भी जाएगा। और कहाँ आएगा नोटिफिकेशन बताइए? जोहो के मेल पे आएगा, ठीक है। एक्चुअली में ये कंपनी का मेल होता है, लेकिन अभी जोहो यूज कर रहे हैं तो जोहो के मेल पे आएगा। ठीक है भाई, सत्यम क्लियर है? गुड। अब सबसे टॉप पर आ जाओ। अब इस पे आओ, रिफ्रेश हिस्ट्री पे देखो, इसके नीचे रिफ्रेश हिस्ट्री। हाँ, अब देखो स्केड्यूल शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? अच्छा, ये रिफ्रेश करो, अभी डायरेक्ट नहीं दिखाएगा। हाँ, इसको क्लोज करो। हाँ, ये क्लोज कर दो, इसे क्लोज कर दो और इसी को रिफ्रेश कर दो, इस पेज को ही। हाँ, चेक करो नीचे। हाँ, नीचे जाओ रिफ्रेशेस में। अभी क्या दिखा रहा है आपका? 12:59 पे आपका हुआ है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इसमें दिखाता है, जैसे जैसे टाइमिंग क्लोज होगा ना, ये आपको नेक्स्ट दिखाएगा। क्लोज कर दो इसे। चेक करो वो हमारा अप्लाई हुआ था कि नहीं हुआ था, नीचे चेक करो एक बार रिफ्रेशेस में जाके। हाँ, रिफ्रेश में जाओ, अप्लाई हो रखा है ना यहाँ पे। ठीक है, हाँ। ये इसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट क्या होगा? अरे भाई, पीएम ही सिलेक्ट था ना, एएम तो नहीं था। ठीक है, चलिए। अब इससे पहले वाले टैब, ये इसके बाद वाले टैब पे आ जाओ। हाँ, क्लिक करो इस पे। अरे ये दोनों एक ही है क्या? अच्छा, इस पे पहले वाले पे आ जाओ और माई वर्क स्पेस पे चले जाओ। नहीं नहीं, सेकंड वाले में माई वर्क स्पेस पे, सेकंड वाले टैब पे जाओ। इस पे माई वर्क स्पेसिस पे जाओ। हाँ, और ये रिफ्रेश पे क्लिक करो, रिफ्रेश कॉलम पे। नहीं, रिफ्रेश कॉलम पे रिफ्रेश नहीं करना था, रिफ्रेश कॉलम ये रहा, ओनर के बगल में। हाँ, ये टॉप पे आ गया ना। अब यहाँ ब्लिंकिट एनी वाले पे जाओ और यहाँ पर, हाँ एक मिनट, यहाँ पर देखो दो ऑप्शन है कैंडिडेट, एक है रिफ्रेश नाउ और दूसरे पे क्या है? शेड्यूल रिफ्रेश का। इस पे क्लिक करो, ये वहीं पर डायरेक्ट आपको पहुंचा देगा। अब इसके रिफ्रेश हिस्ट्री पे जाओ। हाँ, अभी भी नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर ये शो होता है हमारा कि नेक्स्ट क्या स्केड्यूल हो रखा है, यहाँ पुराना क्या क्या फेल हो गया। अगर यहाँ शो नहीं कर रहा है तो स्टार्टिंग में शो कर देगा। ये टोटल दिखाएगा कि भाई कितना टाइम लिया, कब का क्या मेटा इन्फॉर्मेशन है। ये दोनों क्या है हमारे? मेटा इन्फॉर्मेशन। जो भी फेलियर होगा यहाँ पर शो कर देगा, कोई डाउट तो नहीं। कल को क्लाइंट कह सकता है भाई इस टाइम का रिफ्रेश ही नहीं हुआ था, तो यहाँ पर हमारे पास एक इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है भाई सत्यम, बैक वाले पे क्लिक कर लो, बैक बटन पे चले आओ, ऊपर से जो, हाँ बैक है ये रहा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट रिफ्रेश आपको दिखा देगा, अगर वहां नहीं दिखा रहा तो रिफ्रेश पे क्लिक करो, एक बार और, एक बार और, एक बार और करो भाई। हाँ, ये देखिए ब्लिंकिट एनी आ रहा है ना, सेकंड वाला, इधर जाओ, रिफ्रेश वाले कॉलम के बगल में आओ। देखिए नेक्स्ट रिफ्रेश दिखा रहा है टाइमिंग कैंडिडेट, कितने बजे का नेक्स्ट रिफ्रेश? 1:30 का। 1:30 का ही लगा रखा है ना आपने नेक्स्ट रिफ्रेश, तो ये 1:30 पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा विकास जी?
हाँ, इसके लिए क्या क्या कंडीशन होना है, फुलफिल होना जरूरी है बताइए। पहला इंटरनेट, दूसरा पावर बीआई ओपन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए है, मतलब हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऐसा आंसर चाहिए था। नहीं होना चाहिए तो चलेगा, कोई बात नहीं। डेटा सेट जिस लोकेशन से कनेक्टेड है, क्या डेटा सेट उसी लोकेशन पे होना चाहिए, है ना? अगर वो चेंज हो गया तो फिर ये रिफ्रेश सारे फेल हो जाएंगे, इसीलिए वो मेटा इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई फेलियर का रीजन बता देगा हमें। कल को अगर मैं डेटा सेट का लोकेशन बदल दूंगा ना, तो वो उस मेटा इन्फॉर्मेशन में बता देगा कि ये हमारा फेल हो चुका है। विकास जी क्लियर है? ठीक है, और तीसरा क्या इंपॉर्टेंट है बताओ? हाँ, सिस्टम में गेटवे इंस्टॉल, और वो भी रनिंग होना चाहिए, इंस्टेंस उसका चलता हुआ होना चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है किसी को? नो। अब कैंडिडेट जब आप ये पूरा शेड्यूल रिफ्रेश कर लेते हैं, अब आपकी जिम्मेदारी होती है जिन जिन क्लाइंट या जिन जिन कलीग्स को ये रिपोर्ट ऐड करना है। जैसे आप यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो जो भी नया वीडियो आता है वो नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आप इस रिपोर्ट का भी सब्सक्रिप्शन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यहां पर पहले वाले टैब पे आ जाओ भाई। हाँ, और पहले वाले टैब पे देखिए, यहां पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेट अलर्ट। हाँ, इस पे क्लिक कर लो। सेट अलर्ट में आप यहां पर पर्टिकुलरली, ये आपका सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये आपका बेसिक ये है, वैल्यूज है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई हम स्टॉक प्राइसेस का काम कर रहे हैं यहाँ पर, और हमने एक कंडीशन लगा दिया कि जब इस दिन प्राइस बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा तो मुझे अलर्ट आ जाए। मैं डेली नहीं देखता रहूंगा, वरना तो टाइम वेस्ट होगा ना भाई, 8 घंटा 20 घंटा सिस्टम के आगे बैठे रहो। हमने क्या लगा दिया, एक अलर्ट लगा दिया। तो अलर्ट में यहाँ पर हम लगा सकते हैं भाई, कौन से विजुअल पे लगाना है बताओ, ड्रॉप डाउन करो, किस पे लगाना है बताओ। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देख रहे हैं ये होवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो केपीआई सिलेक्ट कर लो, टोटल सेल्स, देखो होवर करो, टोटल सेल्स होगा। नहीं ऐसे नहीं, यहां से, हाँ इधर से होवर करो, इसी में नीचे जाओ, वो आपका टोटल सेल्स दिखा देगा। कार्ड 1 पे जाओ, कार्ड 1 या 2 होगा, हाँ इस पे क्लिक कर लो। अच्छा, आपने इसी पे वो कर दिया था क्या? ठीक है, टोटल सेल्स चेंजेस पे जाओ, ठीक है सही है। हाँ, टोटल सेल्स सिलेक्टेड है, चेंजेस बताइए क्या रखना है आपको, बताओ बताओ भाई, हैं? जब कम हो जाए, ठीक है, इसे कर दो जब ये 2 मिलियन से नीचे हो जाए, ठीक है, बिकम लेस देन और इक्वल्स टू, या लेस देन कर दो, लेस देन कर दो। हाँ, वैल्यू डाल दो 2 मिलियन, 2 मिलियन यानी 20 लाख, ठीक है, लेस देन कर लो सिलेक्ट। हाँ, वैल्यू यहाँ पर डाल दो 20 लाख। एंटर प्रेस करो। 2 करोड़ डाल दिया क्या भाई? अरे एक मिनट, एक मिनट, क्रिएट पे मत करो, एक मिनट, ये चेक कर लो कितना है। 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ डाल के बैठे हो भाई, हैं? 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख, अब ठीक है, राइट? वो कभी आता ही नहीं नोटिफिकेशन, कभी आता नहीं है, हमेशा नोटिफिकेशन ही आता। 2 करोड़ से तो कम ही है ना हमेशा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है किस टाइप का मैसेज चाहिए बताओ, मेल पे चाहिए या पूरे टीम पे चाहिए, ग्रुप में? कभी कभी टीम पे भी मंगा सकते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में ग्रुप्स बने हुए होते हैं विकास जी, है ना? आप कंपनी में वर्किंग है, टीम में मैसेज शेयर करना होता है तो क्या यूज करते हैं? व्हाट्सएप है, फिर ऑफिशियल मेल बना हुआ है, टीम टीम आपस में एक ग्रुप को कुछ मैसेज शेयर करना है तो मेल होता है। हाँ ठीक है, यहाँ पर दो, अरे भाई अभी नहीं बनाना था ना, फायदा नहीं है ना टीम पे अकाउंट से, जोहो के बंदे चलेंगे ना, नहीं होगा ना फायदा। देखिए टीम का अकाउंट दिखा दो, लेकिन इससे फायदा नहीं है, आपके कॉलेज का डिटेल आ जाएगा रिकॉर्डिंग में, ठीक है, दिखाना है तो दिखा दो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ये ना टीम्स मैसेज में मल्टीपल ग्रुप्स बने होते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे होते हैं, वो सिलेक्ट कर लोगे तो उस पर आ जाएगा। और दूसरा कौन सा ऑप्शन है? आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक मेल के लिए, ठीक है, जैसे चाहिए वैसे ये मैसेज हमें मिल जाएगा, कोई डाउट तो नहीं भाई? ठीक है, इस पे क्रिएट पे क्लिक कर दो। हाँ, अब दूसरा बनाना है, ये कह रहा है वी कुड नॉट क्रिएट अ फ्री ट्रायल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, योर ऑर्गेनाइजेशन हैज रीच मैक्सिमम अलाउ नंबर ऑफ, अरे ऐसा कैसे हो गया यार, ये जोहो वाला हम सब ने इतना यूज कर लिया कि बंद ही कर दिया क्या इसने? स्टार्ट पे क्लिक करो जरा, आपने स्टार्ट ही नहीं किया था क्या अभी तक?
डेली किया करो, हर हफ्ता किया करो। जब मांगे तब किया करो। क्या मांग रहा है यहाँ पे, दिख नहीं रहा मुझे। हाँ, कंट्री पास करो, कोई भी डाल दो। ये फोन नंबर छोड़ना हुआ भाई। अरे यार आपने, नहीं नहीं कोई भी मत डालो भाई, ओटीपी जा सकता है। जो आपने, कितने नंबर है आप पे, 10-20 तो नहीं होंगे, 2 ही 3 होंगे ना। हाँ तो ट्राई करो। नहीं नहीं, रिचार्ज से कुछ नहीं। ओटीपी तो आ जाता है ना आजकल बगैर रिचार्ज के भी। लास्ट टाइम आया था ओटीपी ना। हाँ तो जो रिचार्ज है उसी पे आया होगा, तो रिचार्ज वाला डालो। क्या हुआ इतन में, हैं? ठीक है, ओके कर दो, गॉट इट। अरे यार ये अलर्ट भाग गया क्या हमारा। देखो यार अभी 24 दिन का इसका ट्रायल लेफ्ट था, है ना। अब इसको वापस से 59 डेली किया करो, ये डेली 59 देगा आपको। राइट। चलिए देखिए, चेक करिए, क्रिएट करिए। हाँ इस पे थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड क्या होता है, अपर लिमिट या लोअर लिमिट। ठीक है, क्रिएट पे कर दो क्लिक। हाँ क्रिएट कर दो। क्या कह रहा है, ठीक है कोई बात नहीं भाई, ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, हमने बहुत, क्योंकि अभी से नहीं चल रहे, 2-3 साल से जो का यूज कर रहे हैं, तो कितने बंदे चलेंगे मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ना अवॉइड कर दो, लेकिन प्रोसीजर यही है, जस्ट क्रिएट हो जाएगा, और जब जब वो चेंजेस आएंगे, अलर्ट किस पे आएगा, आप पे आता रहेगा। जैसे कि आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, और यहाँ पर आप पे तुरंत मैसेज आया कि भाई सेल्स बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, तो क्लाइंट को आप क्या कर देंगे, इन्फॉर्म कर। और जब हमने बीआई की क्लास स्टार्ट करी, क्या भाई अभिषेक हंस क्यों रहे हो? कुछ तो बात है? बताओ भाई। तो क्लाइंट, क्लाइंट के पास हमने जब बीआई की क्लास स्टार्ट है, कौन सी, कोई बात नहीं, कौन से, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है मेरे से, कौन सी क्लास की बात। अच्छा ठीक है, अरे यार बहुत पीछे हो फिर तो अभी। रहने दो। चलिए ठीक है। अब मतलब अब आपको ये यहाँ वाली बात फिर आपको कब याद आएगी, 10 साल बाद। इतना टाइम डायलेशन में पीछे क्यों चल रहे हो भाई अभिषेक भाई। हैं? अच्छा चलिए ठीक है, क्लास के बाद डिस्कस करेंगे इसमें, है ना। ठीक है, देखिए भाई इधर, यहाँ पर हमने जब बीआई का क्लास स्टार्ट किया था राशि, तो क्या बोला था, इंफॉर्मेशन एट फिंगर टिप्स, यही था ना बिजनेस इंटेलिजेंस। और एट द एंड फिंगर टिप्स का क्या मतलब है, उसके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा कब, जो भी ऐसा क्राइटेरिया फुलफिल होता है। तो माजिद भाई क्लियर है, ठीक है। कैंडिडेट दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, इस पे क्लिक करो, ये जो आपका प्रोफाइल आ रहा है ना भाई, राइट साइड में सबसे टॉप कॉर्नर पे प्रोफाइल, हाँ क्लिक करो इस पे, बंद कर दो आप। ठीक है, सेटिंग वाले पे क्लिक करो, इसमें, इसमें नहीं नहीं, ये दो उसी में आएगा बगल में। हाँ ये जो सेटिंग आ रहा है आपका, ये रहा। हाँ, अरे इसमें सब्सक्रिप्शन का आता है यार, कहीं दिखा नहीं रहा मुझे, 1 मिनट रुकिए। कहाँ कहाँ है वो, बताओ। नहीं नहीं 1 मिनट, मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर कहाँ आ रहा है, हाँ इसके में क्यों नहीं आ रहा है? 1 मिनट भाई, यहाँ पर मेरे में तो आ रहा है, गेट इनसाइट के बगल में सेट अलर्ट आ रहा है ना। देखो ये यहाँ पर तो आपको विंडो में दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से सब्सक्राइब टू रिपोर्ट आ रहा है ना। सत्यम भाई आपके में क्यों नहीं आ रहा है, तभी तो मैं कहूँ ये मिल क्यों नहीं रहा है, इधर आ रहा है। ठीक है, चलिए क्लिक करिए इस पे, सब्सक्राइब टू रिपोर्ट। ये क्या है, अब इस रिपोर्ट का क्या बन रहा है कैंडिडेट, सब्सक्रिप्शन बन रहा है। किसके लिए बन रहा है, हमारे लिए नहीं, जिनके लिए हमें बनाना है। ठीक है, क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, क्या नाम करें, क्या नाम रखेंगे सब्सक्रिप्शन का, बोलिए। डेली, यहाँ लिखिए ब्लिंकिट डेली रिपोर्ट एनालिसिस, ब्लिंकिट डेली रिपोर्ट एनालिसिस। ठीक है, क्या चीज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, ANALYSIS, ANALYSIS, एस, हाँ एनालिसिस। ठीक है, SIS, हाँ चलिए ठीक है।
अब भाई कैंडिडेट यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये किस चीज को जाएगा सब्सक्रिप्शन, जिसको भेजना है। तो रेसिपिएंट्स में वो सारे बंदे जाएंगे विकास जी जिनको ये रिपोर्ट सब्सक्राइब करना है हमें, ठीक है। ये डिमांड आएगी, जैसे आप बोल सकते हैं कि भाई इसको सेल्स डिपार्टमेंट के लिए एक्सेस दे दो, इसको प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के लिए भी इस रिपोर्ट का एक्सेस दे दो, और ये उनके पास ये रिपोर्ट जाती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ग्रुप बना हुआ है तो हम डायरेक्ट ग्रुप लिख सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा हम पे ग्रुप नहीं है, तो हम इंडिविजुअल बंदों का ईमेल आईडी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नाम लिख दो 2-4 भाई। टेक विद्या लिखो, देखो क्या क्या आ रहा है। टेक विद्या लिखो जरा, टेक विद्या में क्या क्या आ रहा है। VIDYA, हाँ कर दो सिलेक्ट इसी को। हाँ अमित सिंह, चिन्मय मोहंती, ये तो पुरानी स्टूडेंट है, ठीक है। अभी यहाँ से रिसेंट में से कर लो। हाँ आपका अकाउंट बना हुआ है, लिखो जरा अभिषेक, अभिषेक लिखो जरा। अरे आपने ये हटा क्यों दिया टेक विद्या वाला। अभिषेक कौन सा वाला भाई, यही वाला है, ठीक है। और एक दो और नाम लिख लो और फिर आगे बढ़ो। तन्मय लिख लो, तन्मय सिलेक्ट कर लो। अरे आ तो रहा था यार, सिलेक्ट कर लो। नहीं उतना डिटेल में मत जाओ, TN लिखो बस, आ जाएगा अपने आप। ये रहा पहला, ठीक है। हाँ चलिए काफी है, नीचे आ जाओ। अब इसमें नीचे आ जाओ, देखिए कैंडिडेट यहाँ पर अटैच फुल रिपोर्ट, हम मेल पे कभी भी रिपोर्ट नहीं भेजते हैं, तो ये नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कब कब जाएगा और कब से कब तक जाएगा। मतलब ये सब्सक्रिप्शन यूट्यूब पे तो आप ये नहीं करते कि भाई इस चैनल मुझे ये आज अच्छा लग रहा है, इसको मैं 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करता हूँ, मतलब 1 महीने तक इसके नोटिफिकेशन आए, बाद में ये हट जाए, ऐसा तो नहीं होता। परमानेंट सब्सक्राइब होता है ऑटो पे वाला, जब आप मेंबरशिप बनते हैं उसमें होता है ना। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन है आपके पास कि इनको कब तक सब्सक्राइब पे रखना है। ज्यादातर रिपोर्ट 1 महीना 2 महीना 3 महीने या साल भर चलती रहती है। तो यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेंगे, स्टार्ट डेट तो आज से है ही, एंड डेट पास कर देंगे, ये रिपोर्ट कब तक चलेगी लिखेंगे नहीं, कैलेंडर से पास कर लो। कैलेंडर ओपन करो, हाँ यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, ये इस साल का एंड तक ले लो, ठीक है। 31 दिसंबर, सही है। ये सब्सक्रिप्शन का मेल कब कब जाना चाहिए, क्लिक करो, रिपीट में देखो क्या क्या ऑप्शन दिखा रहा है। मैंने 2 क्यों नहीं बोला इसमें ज्यादा है, ये अलर्ट नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन है। ये सब्सक्रिप्शन बस ये बताएगा कि रिपोर्ट रिफ्रेश हो गई है, रिपोर्ट रिफ्रेश हो गई है चेंजेस हो गए, ठीक है। अब एक्चुअल रिफ्रेश कब होगा, जितना हमने स्केड्यूल रिफ्रेश लगा रखा है उतने पे तो रिफ्रेश होगा ना, ठीक है। हाँ बोलिए। क्या नहीं आ रहा, मतलब समझा नहीं मैं। सारे आ रहे हैं भाई, ईयर का भी तो ऑप्शन आ रहा है। अबे 1 साल में एक बार रिपोर्ट थोड़ी ना भेजोगे भाई, वो थोड़ी ना आएगा फ्रीक्वेंटली, क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसे थोड़ी ना होगा। आपने तो पूरा एनालिसिस का बैंड बजा दिया हमने BI स्टार्ट किया था, बिजनेस इंटेलिजेंस एट फिंगर टिप, आप 1 साल बाद भेज रहे हो उससे रिपोर्ट है? क्या चीज भाई, आर्ली ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आर्ली आपने बोल दिया संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जिस जिस दिन कंपनी चलती है उस दिन, ठीक है। डेली कर लो, हाँ यहाँ पर आप टाइमिंग सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने भी क्या किया था, वीकली किया था क्या, आर्ली कर लो। हाँ देखो ये चेंज कर लेना कैंडिडेट, ये सारे ऑप्शन नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटेशन का। हाँ राइट, बस ठीक है, ये हटा दो, दूसरा एस हटा दो, ये मंडे टू फ्राइडे हटा दो, दूसरा एस हटा दो, हाँ ठीक है। चलिए 1:30 बजे है, ये 1:30 बजे हर दिन जाएगा, कौन, नोटिफिकेशन, रिपोर्ट नहीं जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। और कॉमन सी बात है भाई, आप 1 या 2 बार भेजेंगे डेली का, कितना भेजेंगे, हमेशा हर घंटे थोड़ा ना भेजेंगे, ठीक है। भेज सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो भेज सकते हैं, हर घंटे जाना है, मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे, जैसे कि सेल्स के फील्ड में होता है, सेल्स से ज्यादा उसमें होता है, BPO सेक्टर में होता है। BPO में क्या होता है कि भाई क्लाइंट ने, ये जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कस्टमर केयर वाले, उनकी हर घंटे की रिपोर्ट होती है, अगर 1 घंटे में उन्होंने कम कॉल किया है तो उनका पैसा कट होता है, पता है आपको ये बात, ठीक है। इसीलिए उनसे आराम से बात किया करो
वो वैसे ही फ्रस्ट्रेट रहते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, राइट। चलिए इसमें नीचे आइए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है आपके पास मोर ऑप्शन, मोर पे क्लिक करो जरा। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट लिख दो और जो मैसेज लिखना है वो लिख दो। ठीक है, चलो लिख लेना। ठीक है, हटाओ इसे, वो तो सब्सक्रिप्शन नेम है, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, मैसेज में भी यही पेस्ट कर दो, वो आप लिख लेना। कैंडिडेट इतना तो समझ रहे हैं ना। ठीक है, चलिए नीचे आइए भाई, ये सब ठीक है, लिंक विंक ये सब जाएगा आगे मेल पे हमारा, सेव कर दो इसे। हाँ बस, अब ये सब्सक्रिप्शन क्या हो चुका है, बन चुका है। ठीक है, और किन के लिए बना है ये, आप सब पे नहीं आएगा, या मैनेज ऑल पे जाओ, नहीं मैनेज ऑल नहीं, ये इसी में जाओ, इसी में ये जो पेंसिल वाला आइकन आ रहा है, हाँ एडिट का, इस पे जाओ, इसी को जाएगा बस। कितने बंदे हैं, है ना, बस इन्हीं को जाएगा। ठीक है, या तो कल जो मैंने ईमेल कॉपी पेस्ट किया था या तो वो करो, तो फिर ये सब पे आएगा। आप लोग अभी वीक का टाइम रहेगा, आप लोग ये ट्राई करना और भेजना मुझे। ठीक है, जो आपको आर्ली, वीकली, बेसली, ईयरली जो आपका मन कर रहा है। ठीक है भाई, चलिए तो आज यहाँ पर हमारा ये सब्सक्रिप्शन वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट तो नहीं है? 1:30 बजे एग्जैक्ट रिफ्रेश नहीं होगा, रिफ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। अब वो कितना टाइम लेगा वो रिपोर्ट में दिख जाएगा। जाओ भाई माइक्रोसॉफ्ट एज पे जाओ, ये क्या कर रहे हो, हाँ डेटा बदल लो। कितना था, मैंने तो बोला मैं 145 याद रखूंगा, पीछे का क्या वैल्यू था, हैं? जाओ डेटा बदल लो, डेटा बदल लो, क्या है 145, 4678 4786 नहीं था भाई, 4678 4678 4768 था। अरे 46 छोड़ो इसे, जो भी था हटाओ इसे। ठीक है, कोई नहीं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अरे सत्यम भाई आना वही है, आना आना 12 मिलियन ही, 1.2 मिलियन ही आना है। ठीक है, 2-4 नंबर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? चलिए भाई, अब इस पे, हाँ भाई इधर सेकंड वाले टैब पे आओ, कैंडिडेट सेकंड वाले टैब पे आओ। देखो नेक्स्ट रिफ्रेश नहीं करना, नहीं है भाई, मैनुअल रिफ्रेश नहीं करना, ये तो ऑटो रिफ्रेश पे लगा हुआ है ना। मैं दिखा रहा हूँ नेक्स्ट रिफ्रेश का टाइमिंग क्या दिखा रहा है आपको, 1:30 दिखा रहा है ना, और 1:30 क्रॉस हो चुके हैं। ये मैं ये बता, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ 1:30 का रिफ्रेश रहेगा एक, क्योंकि ये पावर बीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके क्लाउड का काम है। आपने रिक्वेस्ट दे दिया, अब ये 1 घंटे के मार्जिनल पीरियड में ये रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, ये देख लेना 1:35 तक ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट रिफ्रेश हो जाएगा, टाइम लेता है, ये ट्रिगर एक्शन है। ठीक है, चलिए ये हमारा पूरा प्रोसीजर समझ में आया, हमने क्या देखा इसमें, मैनुअल रिफ्रेश कैसे काम करता है, अलर्ट कैसे काम करता है, और शेड्यूल रिफ्रेश कैसे काम करता है। ठीक है भाई, पहले वाले टैब पे आ जाओ। हाँ, यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, एक्सपोर्ट में ये मैंने बता रखा है कैंडिडेट, अगर आपको क्लाइंट को एक्सेल में भेजना है तो एक्सेल में एनालाइज करने के लिए भेज देंगे, और ये पुराने वाले एक्सेल में ओपन नहीं होगा, नए वाले एक्सेल में ओपन होगा। पावर पॉइंट में भेजना है या पीडीएफ में भेजना है, तीनों पे क्लिक कर लो भाई, एक एक करके तीनों डिटेल आपको दिखा देगा ये। ठीक है, ये टाइम लेगा थोड़ा सा, राइट। ठीक है, एक्सेल हो गया है। आपका नया वाला एक्सेल है क्या, पुराना है? देखो जरा क्या एरर आता है, ओपन करो जरा। ये आ रहा है ना, ठीक है, वो एक्चुअली शो नहीं करेगा, राइट। डेटा सेट आपको प्रॉपर वो ज्यादा नहीं दिखाएगा, इसको कट कर लो, मिनिमाइज मत करो, कट करो, लोड पड़ता है भाई, एक्सेल बहुत ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हाँ ये भी बंद कर दो। ठीक है बस, हाँ डिलीट कर दो, एक्सपोर्ट कर लो पीपीटी पे। हाँ इसमें एक मिनट देखो क्या दिखा रहा है इसमें, एम्बेडेड लाइव डेटा दिखा रहा है, और दूसरा ऑप्शन देखो कैंडिडेट, दो ऑप्शन है, एक लाइव डेटा के बेस पे और एक इमेज के ऐप, दोनों पे क्लिक करो एक एक बार। ठीक है, ओपन करो अलाउ करके। हाँ ये एम्बेडेड लाइव डेटा है कैंडिडेट, ध्यान से देखना, ये अगर माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस वर्जन न्यू वाला होगा तो ये पावर बीआई को कनेक्ट करा रहा है, कहाँ, पावर पॉइंट पे। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करो इधर से,
ये देखिए, अब आपका ये रिपोर्ट पावर बीआई में रिफ्रेश होगा और पीपीटी में भी रिफ्रेश हो जाएगा। ये लाइव डेटा है, ठीक है। वेट करो, ये लॉगिन मांगेगा आपसे। ये क्लियर है? ठीक है, ये टाइम लेगा। ये इसे कहते हैं आपका एम्बेडेड इंजीनियरिंग पे काम करना। इसमें एक डिटेलिंग को दूसरे टूल्स में शो किया जाता है, ज्यादा कोडिंग में चेंज ना करके, और ये टाइम लेगा ओपन होने में। आया कि नहीं आया? एक ही बार में आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर में आपका पावर बीआई का रिपोर्ट आ चुका है। ये क्लियर है? एक बार जरा चेक करो, जरा बटन्स काम कर रहे हैं इसमें। वो जो ड्रॉप डाउन है, हाँ ड्रॉप डाउन पे जाओ ना, ड्रॉप डाउन। अरे भाई जो आपने 3 ड्रॉप डाउन बना रखे ये, हाँ सिलेक्ट करो जरा। डे 1 क्या है, ये दिख नहीं रहा मुझे। टायर 1 सिलेक्ट करो। टीयर 1 आ रहा है ना? ये कैंडिडेट, ये एक्चुअली पावर बीआई का पूरा रिपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट में आ चुका है। ये क्लियर है? इसका मतलब क्या, माइक्रोसॉफ्ट में पावर बीआई यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? पावर पॉइंट में भी पावर बीआई आ सकता है, क्योंकि दोनों सेम कंपनी का टूल है, इसलिए इंटीग्रेट हो रहा है इजीली। और ये डेवलपर्स ने बहुत डिटेल में पहले से सोचा हुआ है। मतलब क्या समझे, कि अगर आपको पावर बीआई ओपन नहीं करना, आपने प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट में बना रखा है और आप चाह रहे हैं उसी माइक्रोसॉफ्ट में पावर बीआई भी प्रेजेंट करके दिखा दूं, तो ये पावर बीआई यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा। तो क्लियर है? ठीक है, कट कर दो इसे, मिनिमाइज कर दो, कट मत करो, इसे मिनिमाइज कर। और है तो भाई आप पे तो कौन सा वर्जन है? 2016 आप पे इसका है, इसका वो कोड है, इसका कोड कह रहा हूँ, इसका एपीक ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है 16 का है, भेजना मुझे, ठीक है, क्योंकि 2007 चल रहा है इसमें, राइट। चलिए, पावर पॉइंट में कैंडिडेट इधर देख लो, देख लो इधर, समझ लो। एक्सपोर्ट एज इमेज क्या होगा? लाइव डेटा तो कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ रिफ्रेश होगा तो पावर पॉइंट पे भी रिफ्रेश लग जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअली में पावर पॉइंट में यही शो कर रहा है। इमेज में क्या होगा? इमेज जाएगा। विकास जी, 2 वैल्यू है, करंट वैल्यू या डिफॉल्ट वैल्यू। करंट वैल्यू में जो जस्ट अभी अपग्रेड होकर के आया वो वाला, और डिफॉल्ट जो जस्ट स्टार्टिंग में आया था वो वाला। तो हम करंट को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। करंट में लेकिन एक नुकसान भी होता है कि अगर हमने कुछ फिल्टर सिलेक्ट कर लिया तो डेटा बदल गया है, तो उस बदले हुए डेटा का ही फिर इमेज आगे जाएगा। तो ये फिर उस केस में हम क्या बोल देते हैं, फिर उस केस में डिफॉल्ट बोल देते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये क्लिक कर लो भाई, जो आपका मन कर रहा है इसमें। हाँ हाँ, ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है, दोनों रहने दो। अब ये पीपीटी में इमेज फॉर्म में आपका ओपन करेगा, ठीक है। कैंडिडेट, आप लोगों का वीकली का क्लासेस का क्या हिसाब है बताइए, क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड में एक्चुअली मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, डेली का। जो नहीं कर पा रहे कवर, वो रिकॉर्डिंग से देख लेना। अगर ऑनलाइन हो सकता है कनेक्ट तो ऑनलाइन कर लेना, राइट। देखूंगा मैं, टाइमिंग चेक करता हूँ, मैं बता दूंगा, ठीक है। सही है भाई। ये देखिए, ये जो पहला टाइटल है किसने बना के दिया आपको? पावर पॉइंट ने कहा बना के दिया? पावर बीआई ने बना के दिया है। पावर पॉइंट में तो बना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई ने ये पावर पॉइंट में बना के दिया है। कैंडिडेट सही है। और यहाँ पर देखिए ना, आपको मेटा इंफॉर्मेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? लास्ट रिफ्रेश कब का है? अरे भाई इसे ना F5 प्रेस करते हैं प्ले करने के लिए, ऐसे जूम इन जूम आउट नहीं करते। इसको फिट करो, स्क्रीन को फिट करो। हाँ, जो कंट्रोल सेट करो, ठीक है। F5 प्रेस करो, पहले इनेबल एडिटिंग को, हाँ ये ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। अब ये क्लिकेबल नहीं है, क्या कह रहे हो? ये सही है। ये बता रहा है लास्ट रिफ्रेश ये हुआ था और डाउनलोड ये हुआ था, और अगर नया देखना है, मतलब नया मतलब अपडेटेड देखना है, तो इस लिंक पे क्लिक कर लो, व्यू इन पावर बीआई। ये क्लियर है भाई? चलिए इसको हटा दो, यहाँ स्केप बटन प्रेस कर दो, ठीक है। इसे मिनिमाइज कर दो। कैंडिडेट, ये था हमारा पावर पॉइंट में इंपोर्ट करने का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आ रहा है पीडीएफ, ये जानते हैं, यहाँ बेसिक से ज्यादा कुछ है नहीं, क्लिक करके देख लो पीडीएफ आपको, हाँ ये दे देगा, ठीक है, ये डाउनलोड करके दे देगा, राइट। चलिए, शेयर करना मैंने बता रखा है, देख लो भाई। फाइनल स्टेप चल रहा है हमारा, शेयर में आप यहाँ पेस्ट कर देंगे और वो शेयर हो जाएगा। अब मान लेते इसने एक्सेस नहीं दिया, तो आप लोगों को किसी को भी रिपोर्ट नहीं दिखाएगा, तो आप लोग रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है। जैसे अभी एक बंदा किसी का ओपन है क्या यहाँ पे? अभी पावर बीआई ओपन है अमन, या ऑफ कर दिया सबने?
सबने लैपटॉप तो सबके ओपन दिख रहे हैं, लेकिन पावर भी सबके ऑफ हो गए। खतरनाक खिलाड़ी हो आप सब हैं। लैपटॉप नाम के लिए ओपन है बस। है राशि? हाँ भाई राशि, आज आपका मूड खराब क्यों है? समझ नहीं आ रहा है? हाँ चलो सिलेक्ट कर लो पहला अकाउंट। हाँ भाई तन्मय है, ओपन है, ठीक है। तन्मय को भेजो भाई यहाँ से। हैं? क्या कनेक्ट नहीं है? अरे पावर बीआई सर्विस लॉगिन है, हाँ तो ठीक है, तन्मय को भेजो। ठीक है, सेंड करो भाई इसे। चलो भाई इस ये जो लिंक है ऊपर से यूआरएल को कॉपी करो। हाँ कंट्रोल सी किया करो, डायरेक्ट अपने आप हो जाता है। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है। कल को बड़ा यूआरएल हुआ तो कितना पकड़ के घूमते रहोगे। राइट, ठीक है। व्हाट्सएप पे जाओ, भेज दो इसे। और 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। व्हाट्सएप पे तो फिर चैट आपका रिकॉर्ड होगा, है? अरे नंबर आ जाते हैं ना। ठीक है, इस पे जाओ, गूगल क्रोम पे जाओ। व्हाट्सएप प्राइवेसी पहले एक्सटेंशन डाउनलोड करो। गूगल क्रोम पे जाओ, हाँ यहाँ पर लिखो व्हाट्सएप क्रोम एक्सटेंशन। अरे ये नहीं लिखना, हाँ व्हाट्सएप क्रोम एक्सटेंशन लिखो। हाँ व्हाट्सएप प्राइवेसी एक्सटेंशन ये लिखिए। अरे स्पेलिंग गलत लिखो यार, लेकिन लिखो, वो अपना वो डालेगा। व्हाट्सएप प्राइवेसी, हाँ क्रोम एक्सटेंशन आ गया ना, ये वाला, ठीक है। क्लिक करो इसे, पहले वाले को ऐड टू क्रोम करो इसे। हाँ ऐड करो, ठीक है। इस पे क्लिक करो। हाँ सबको यहाँ से नीचे जितने सबको टिक कर दो, लास्ट वाले को छोड़ के, लास्ट के 2 को छोड़ के सबको ऑन कर दो। हाँ लास्ट के 2 छोड़ दो, हाँ ये रहने दो। अरे लास्ट के 2 छोड़ दो भाई, फिर तो दिख ही जाएगा सब। हाँ ठीक है, चलिए व्हाट्सएप पे आइए आप। अरे यार क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ है। कोई नहीं, अब चलाओ हुआ, अब आगे सीख लेना। चलिए भेज दो उसे, ग्रुप पे भेज दो। यहाँ पर भी एक्चुअली ओपन करना है आपको, यहाँ ओपन कर लो जाके, क्रोम एक्सटेंशन राइट साइड में आएगा, डाउनलोड का आइकन आ रहा है ना। देखो डाउनलोड का जो आइकन आ रहा है क्रोम का, उसके बगल वाले पे क्लिक करो। यहाँ पर इस पे क्लिक कर लो और टोगल कर लो इसे। ये हो जाना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। कोई नहीं, अब रहने दो, अब नहीं होगा। कंट्रोल वी से पेस्ट कर लो इसे। सर रिफ्रेश करने से हो जाएगा सर। हाँ कोई नहीं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लो। अब तो चैट दिख ही गया है, अब क्या फायदा। जिसके लिए किया था वो तो हुआ ही नहीं। है? पेस्ट कर दो भाई। चलो भाई तन्मय, हाँ ओपन करो इसे, बस भाई। हाँ है? ये मिनिमाइज कर दो भाई, क्रोम वाले पे आ जाओ। हाँ तन्मय ओपन करो भाई। अरे हाँ एंड्रॉइड एप्लीकेशन है ना सबके फोन में, ठीक है। देखो जो कल वाला मैंने रिपोर्ट भेजा वो सबको दिखेगा, चेक करो, है ना। हाँ बिल्कुल सही, ये बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। जो कल मैंने रिपोर्ट भेजा हुआ है ना, सबको फोन में भी दिखेगा, है। नोटिफिकेशन आगे क्लिक कर लो, ठीक है। देखो जो रिपोर्ट शेयर होती है ना, उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। भाई आपने वो कर दिया, हाँ ठीक है। हाँ हमें कैसे पता लगेगा? हाँ स्क्रीनशॉट भेजो। हाँ दिखा, देखो सब पे आ जाएगा, कारण क्योंकि ये अभी इस पे आरएलएस अप्लाई नहीं हो रखा है। जो जो क्लिक करोगे सबको दिखेगा रिपोर्ट, देखो दिख रहा है। कभी कभार क्या है ना, परमिशन ऑटोमेटिक सेट रहती है तो वो अलाउ नहीं करता, तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है। देखो ऑनलाइन स्टूडेंट चेक करो जरा, है फोटो से खुश हो जाओ। आपने भेजे? अरे अरे मैं ये कह रहा हूँ, जो लिंक है उस पर क्लिक तो करो भाई, आप लोग भी क्लिक करो। जो अभी सत्यम ने लिंक भेजा उस पर क्लिक करिए। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई क्लिक कर रहा है भाई? मोहित, संतोष भाई, है? अरे आप पे तो दिखाई देगा ना, मुझे दूसरे का दिखाना है ना रिपोर्ट। हाँ
जो इस सत्यम ने जो ग्रुप पे लिंक भेजा है उसको या तो लैपटॉप में ओपन करो या मोबाइल में ओपन करो और बताओ क्या दिखा रहा है, रिपोर्ट दिखा रहा है या एक्सेस मांग रहा है? हैं? आपको तो दिखाएगा, बाकियों को कह रहा हूँ, उसको तो एक्सेस दिया है ना, सर दिख रहा है। रिपोर्ट दिख रहा है ना, वही तो पूछना है यस मुझे। सर। अगर रिपोर्ट नहीं दिखता है तो परमिशन का आता है, जैसे कल प्रदीप सर का आ रहा था, है ना, तो वो परमिशन मांगेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा परमिट करने का, ठीक है। अब देखिए आपको परमिट का कहां से आएगा भाई, ये लास्ट टॉपिक है आज का, देख लो यहाँ पर फाइल पे जाओ सत्यम भाई, हाँ, और फाइल पे मैनेज परमिशन पे जाओ और मैनेज परमिशन में पेंडिंग पे जाओ और देखो मोहित, मोहित को एक्सेस नहीं मिला, ठीक है, यहाँ पर राइट, हाँ, चेक बॉक्स पे क्लिक कर लो और अप्रूव कर दो। इस तरीके से आप अप्रूव कर सकते हैं। क्लियर है कैंडिडेट? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ठीक है, तो आज का हम यहीं पर टॉपिक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या है। कल का मैं बताता हूँ वीकडेज का, जिनका नहीं होगा वो कोशिश करना रिकॉर्डिंग से कवर कर लो, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो देखना ही होता है वैसे भी, है ना। ठीक है भाई, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लो सत्यम भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है किसी को, बताइए। ना सर। हैं? No, sir. गूगल मीट पे, हाँ, क्लासेस ऑनलाइन रहेंगी अगर मैं वीकडेज का लेता हूँ तो, ठीक है, राइट, ये क्लियर है? ठीक है भाई, चलिए डन करते हैं, कोई डाउट नहीं किसी का?